न्याय हेते। तो महाराज बृहद्रथ जे छले दोनों रानी का फल देवास था, ओई फल का आधा आधा का आधा एकटा के दिलखिन, आधा दोसर के दिलखिन। और महाराज ये दोनों रानी से जे पुत्र के जन्म भेले, तो दोनों रानी के गर्भ से आधा आधा बालक के जन्म भेले। महाराज बृहद्रथ बड़ा दुखी भेले और अर्धरात्रि में चुपके से जे छे, जखन पूरा दुनिया सुते छला है, तो चुपके से श्री राधे चुपके से वही आधा आधा बच्चा को उठा के लौक एक कचरा डब्बा में जाकर फेंक लैथ। पर एक जरा नाम का राक्षसी छली है। ओ राक्षसी घूमते घूमे जखन ओहिठाम पहुँचल तो देखैया कि बालक आधा आधा दोनों तरफ से छे। तो देख के दोनों बालक के सीधा क के अब मंत्र से अभिमंत्रित क के ओकरा जे छे से जिंदा क देली कि जरा नाम के राक्षसी। और जिंदा भ गेल तो वो एकदम ताल ठोके अपना बाप लग पहुँचल। या ई जरासंध छल। तो भगवान पुनः जैसे ओहि दिन तो पिटाई खूब भेलन, चीड़ के फेंक दिलखिन, लेकिन फिर वो जुड़ गेल। और जुड़ला के बाद जैसे से भीम जी से भयंकर युद्ध केला। भीम जी का फिर खूब पुनः पिटाई भेलन। रात में फिर एलखिन भीम दादा भगवान के पास, प्रभु आब हम नहीं लड़ सके छे। कहलखिन चिंता नहीं करो, काल जना हम कहब तहिना करब तो निश्चित रूप से कर प्राण अंत हेते। तो प्रातः काल होइत के साथ पुनः युद्ध प्रारंभ भेल। और एकम पादम पदाक्रम्य दौर्भ्या मन्नम प्रगृह्य च गुदतः पाटयामास शाखा मिव महागजः। भगवान की कलखिन एक तृण लौक ना कि छिड़लखिन और एकटा को उल्टा ए साइड फेंकलखिन, दोसर को उल्टा ए साइड फेंकलखिन। जखने फेंकलखिन तो विपरीत अवस्था में ज्ञान भेलन हुनका कि विपरीत अवस्था में कर शरीर के फेंकना। तो पुनः भीम दादा वह दौ मार के जरासंध के पटकलैत और महाराज पूरा शरीर के चीड़ दिलखिन है। और एकटा अंक मर फेंकलैत और दोसर अंक दोसर विपरीत दिशा में फेंकलखिन है। तो जरासंध के जे छे से प्राणांत भ गेलैन। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। और ओकर बाद राजसी यज्ञ करवा के हेतु भगवान सुरेंद्र आवाज ठीक करो। अरे दीनन के नाथ दयाल रे, देखो तो इना आवाज रही छे। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। सुरेंद्र जी कृपा करो। पुनः भगवान राजसी यज्ञ में लिखिन है और ए राजसी यज्ञ का प्रारंभ लिखिन है। पर ए राजसी यज्ञ में जे छे से ई प्रस्ताव रखल गए कि सर्वप्रथम पूजन के योग्य के तो जरासंध के बेटा छल सहदेव। जखन जरासंध मारल गए तो सहदेव जैसे से भगवान के चरण में भी गला कि सरकार हमर रक्षा करो, हमारे ऊपर कृपा करो। पिताजी तो चल गया पर अहाँ तो कृपा करो। लेकिन बेटा कोनो बात नहीं। और जरासंध जे राज्य सिंहासन पर बैसल छल, हाँ आप ठीक भेल जाइए। लगे ताजा ताजा भोजन का नहीं अबै छै, रात में तो हमरे सब संगे खाए छै। दिन में लगे बासी खा के अबै छै, ताहि दुआरे बुद्धियो इनकर लसियाल रहे छन, बसियाल रहे छन। तो जरासंध जे पद पर छला है ओहि पद पर जे छे भगवान सहदेव का राज्याभिषेक कऽ देलखिन है। और जखन ई राजसी यज्ञ भेलते में अनेक अनेक ऋषि महात्मा आयल छला है, सहदेव सेहो छला है। और ओतबे ने ओई सभा में जैसे भगवान का परम विरोधी शिशुपाल सेहो छला। तो एठाम सब एक दूसर से प्रश्न करे छथिन कि ए राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किनकर हुआ। तो सहदेव जी तुरंत उठलखिन और उठ के कहे छथिन कि नाद्य गच्छन् अनेकान् क्यात् सहदेवस्तदा ब्रवीत्। देखो हमरा हिसाब से यदि पूछी तो सबसे अग्रणीय पूजन भगवान श्री कृष्ण को होबाक चाहिए, द्वारकानाथ भगवान को होबाक चाहिए। महाराज जखने वो कहलखिन है कि भीम दादा ऐसी सहमति प्रदान कर दिलखिन कि अर्हति अच्युतः श्रेष्ठम भगवान शाश्वतां पतेः ऐसे वै देवता सर्वा देश काल धनादय। सहदेव जी बजला से बिल्कुल सही बजला है। अग्र पूजा जे छै से द्वारकानाथ भगवान को होबाक चाहिए। पर ई बात सुनित के साथ शिशुपाल के देह में आगि लागल। जखन व्यक्ति के आगि लगे तो खूब चिल्लाय छै, मट्टी तेल ढारता है तखन तक तो क्रोध में ठीक छे, पर आगि लगत के साथ फिर चिल्लेना प्रारंभ करे छै अगला व्यक्ति। तो शिशुपाल के जे छै से अपमान रूपी आगि लागल। तो ई उठल और बाजा लागल। ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानामपि यद्बुद्धिर्बाल वाक्यैर्विवद्यते। अरे पितामह भीम जे पितामह भीष्म जे छथि इनका वृद्धावस्था भऽ गेल छनि, ताहि दुआरे इनकर बुद्धि काज नहीं करै छनि। ई की बचता और रहले सहदेव के बात बालक छे, नादान एकर बुद्धि छे। ताहि हेतु बुद्धिर बाल वाक्यर विभिद्यते, एकर बाल बुद्धि छे। और पितामह भीष्म जे छथि से बूढ़ा भऽ गेल छथि, इनकर बुद्धि काज नहीं करै छनि। और यदि हिनकर अग्रणी पूजा करब तो हम एहि बातक समर्थन नहीं करै छी। तो शिशुपाल जखने ई बात बाजल और सब जतेक ओकरा पक्षधर छल शिशुपाल को सब ठाढ़ भऽ गेल एक साथ और सब सहमति करऽ लागल। और ठाढ़ भऽ के शिशुपाल के हिम्मत बढ़ल, भगवान के इसी से गैर पढ़नाइ शुरू केलक। और गैर पढ़नाइ शुरू कलक तो महाराज 1 2 3 4 5 6 करते करते 100 गैर राज्य सभा में से भगवान के देलक शिशुपाल। जखने 100 पूर्ण भेले भगवान कहे छथिन शिशुपाल सावधान, तो हमर बुआ के बेटा छ, ते द्वारे हम तोरा छोड़ रहल छो, वचन देने छियो तोरा माँ के जहिया 100 से आगा जहिया गैर पढ़त तहिया एकरा हम समाप्त कऽ देबै। शिशुपाल कहलक है तू की हमरा मारमा। जाते शिशुपाल का आगि लागल रहे कोन चीजक। बेचारा ब्याह करे ले गेल छल कुंडिनपुर दुल्हा बन कऽ, ई बेचारा बैसले रह गेल और दूल्हा लऽ के भगवान कृष्ण भागि गेलखिन। ताहि मौका भेटल कोना चुकती। भगवान के चीज अनाप शनाप सुनबऽ लागल। 100 गैर देला का बाद जखन 101 भेले तो भगवान तुरंत जे छै से शिरः छुरांत चक्रेण जहारा पततो रिको हो अपर सुदर्शन चक्र के छोड़लखिन है। सुदर्शन चक्र चलित के साथ जे छै शिशुपाल के सिर धर अलग भऽ गेलै और दिव्य ज्योति निकल और भगवान के शरीर में वो समाहित भऽ गेल। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। एहि तरह से भगवान जे छै से शिशुपाल के सेहो उद्धार केलखिन हँ। आब
महाराज परीक्षित श्री सुखदेव भगवान प्रश्न करे छथिन कि हे परीक्षित आपकी सुन चाहे चा से कहो। तो सुखदेव भगवान जानी प्रश्न कलखिन हाँ तखन महाराज परीक्षित कही छथिन कि भगवान का अनेक मंगलमय दिव्य कथा हमरा सामने हम व्यक्त कैलो, कृपा कऽ के हमरा ऊपर। आब हम आज करबद्ध निवेदन करे चाहे छी। हुनका बारे में हम जहाँ तहाँ सुने छी कि हुनकर एकटा महान मित्र छलन हैं और मित्र के ऊपर अत्यंत करुणा कऽ के भगवान सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान केलखिन, जहाँ के मित्र का नाम लेलखिन है कि सुखदेव स्वामी के समाधि लग गया, समाधिस्थ भ गया है। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणिः वासुदेवे भगवती निम्नग्न हृदयो ब्रवीत्। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणिः। विष्णुरात भगवान विष्णुरात महाराज परीक्षित जखन प्रश्न केलखिन किनका से बादरायण ही व्यास जी के जो पुत्र छथि श्री सुखदेव भगवान बादरायण अपत्य पुमान जो व्यास जी छथिन उनका से प्रश्न केलखिन है। वासुदेवे भगवते निम्न हृदयो ब्रवीत। निमग्न हृदयो ब्रवीत। जहाँ के मित्र के चर्चा केलखिन तो चर्चा करित के साथ जे छन से निमग्न भ गेला है सुखदेव भगवान। और सुखदेव भगवान निमग्न भ गेलखिन और समाधि में चल गेलखिन है। जब समाधि में चल गए तो कुछ देर तक जे छै से सुखदेव भगवान समाधि में स्थित रहलखिन है। और समाधि में स्थित भइला के बाद पुनः विचार करे छथि, अरे रे 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 यदि इनाम समाधि में बैसल रहब तो गड़बड़ भ जेतै। ताहे तो भगवान समाधि से बाहर अबै छथिन। जेना देवादिदेव भोलेनाथ अपन बाल छवि भगवान स्वरूप के जखन स्मरण करे छथिन तो स्मरण करित के साथ उनका समाधि लग जाए छै। आई तहिना एकटा दिव्य मित्र के जखन चर्चा कैला है महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी के समाधि लग गया। देवादिदेव भोलेनाथ समाधि से बाहर अबै छथिन और भगवान के कथा कही छथिन। पुनः सावधान मन कर पुनि शंकर, हाँ सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कथा कहन अति सुंदर। सावधान मन कर पुनि शंकर, सावधान कर मन शंकर, लोगे कथा कहन अति सुंदर। लोगे कथा कहन अति सुंदर, लोगे कथा कहन अति सुंदर। समाधिस्थ में स्थित भ जाए छथिन देवादिदेव भोलेनाथ अपन मन का बटोरे छथि। नहीं यदि मेरा समाधि में स्थित हो जाए तो फिर भगवान का हम कथा को न कहब। तो सावधान मन कर पुनि शंकर, देवादिदेव भोलेनाथ अपन मन का पुनः सावधान करे छथि और लागे कथा कहन सुंदर नहीं अति सुंदर दिव्य कथा प्रारंभ केलखिन है। तहिना सुखदेव स्वामी से जखन भगवान के मित्र के चर्चा भेल तो चर्चा होइत के साथ ये छै उनका समाधि लग गए। पर विचार करे तो महाराज परीक्षित के पास से आइए भर के समय छे, हम जे है ना समाधि में डूबल रह तो इनकर कल्याण कोना हेतन। तो तुरंत समाधि से बाहर भेलखिन है और कही छथिन कि हे राजन आप बहुत बहुत सुंदर प्रश्न केलो। जे प्रश्न का सुनित के साथ हमारे समाधि अवस्था में आबि गेल छलो। अद्भुत प्रश्न सुनो। श्री शुक उवाच कृष्णस्यात्सीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थो
प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। हमरा पाछा की भ रहल छै हमने देख रहल छी, तो अहाँ सब क्या ध्यान दै छियै? हाँ तो बस केवल हमरा देखैत रहू। क्या तो अहाँ नजर कनियो उमर मर जा रहल छै, तो हमरा लगे कि शायद हम व्यर्थ बाजि रहल छी, सब कतौ और देख रहल छै। ताहि तो अहाँ सब केवल हमरा देखैत रहू। पाछा की भ रहल छै, आगा की भ रहल छै, रोड पर की भेलै, कोनो मतलब नहीं। कथा सुने के तरीका या थी कि अपन शरीर का भान तक नहीं रहा, समाधिस्थ भ के कथा हम सुनी। और यदि अहाँ सबके समाधि लग गेल, देखो तब पड़ै छै। यदि समाधिस्थ भ के नहीं बजता तो कथा में आनंद नहीं एतै। ई समाधि हमरा बजी से पहले हमरा समाधिस्थ होबऽ पड़े, एकदम तन मन के एकदम संयमित क के बहुत विचार विमर्श क के एहिठाम बैसे छी। पर हम समाधि में बैसे छी, पर अहाँ सबके चाल पाल के देखलहुँ तो हमर समाधि गोविंदाय नमो नमः। एतऽ से घोटिया से प्रस्थान कऽ के हटनी भागल लगे हमर समाधि। ताहि हेतु अहूँ सब समाधि में रहो, और अहाँ के समाधि के प्रभाव से हमहूँ सब समाधि में रही। ताहि हेतु प्रेम से राधे राधे। श्री सुखदेव भगवान कहै छथिन, राजन कृष्ण सीत सखा कश्चित। भगवान के एकटा मित्र छलन, केहन छला मित्र? कहै छथिन ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण छलाह और ब्रह्मवित्तमः छलाह। देखो वित्तम तमह मतलब ब्रह्म वी उपसर्ग तम प्रत्यय छै, तो वी उपसर्ग तम प्रत्यय लगबे के मतलब जे छै से बृहद मतलब अत्यधिक ब्रह्मविद छलाह। एतेक उत्तुंग शिखर पर छलखिन ब्रह्मविद स्थिति हिनकर कि महाराज हिनकर स्थिति जे पैघ से पैघ योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा छन, उनको स्थिति नहीं छलन। एहन दिव्य उत्तम श्रेणी का ब्रह्मवित्तमः और विरक्त इंद्रियार्थेषु, संपूर्ण इंद्रिय से विरक्त छलखिन। हमरा अहाँके भूख लागल लगे तो कतौ सब भोजन के व्यवस्था हेतै, एहि बात तक हिनका चिंता नहीं छलन। बैसल बैसल मौन नहीं लगे तो मन का मनोरंजन वास्ते किछु होबाक चाही, एहि बात तक हिनका चिंता नहीं छलन। बैसल बैसल मौन नहीं लग रहा है, विचार भ रही है, कान से किछु सुनी तो हम अहाँ बढ़िया या तो टीवी या तो आजकल तो सभक जेबी में करने पिशाचनी देवी आबि गेलखिन, आराम से निकाल ले। और आजकल मोबाइल जे छै से दोसर के यदि अहाँ छुबै छी तो अगला व्यक्ति कहता है खबरदार, बिना पूछने बिना कहने बिना अनुमति लेने दोसर के मोबाइल छूने बहुत गलत बात छै, ई तोहर आदत बहुत खराब छो। तो पर्सनल डायरी भ गेल, और वो मोबाइल में की सब देखैत रहे छथि, तो जिनका लग मोबाइल, लेकिन हाँ एक बात है, सबका अपन अपन श्रेणी होइ छै, और अपना अपना श्रेणी हिसाब से छै से मोबाइल देखे छै, जकर जिनकर श्रेणी छै ओहि हिसाब से। तो हमरा अहाँके मन नहीं लगैए, सुनबाक इच्छा रही है तो हम मोबाइल के सहारा ल लै छी आदि आदि। पर श्री सुखदेव भगवान कहै छथिन कि ब्राह्मण केहन छै? विरक्त इंद्रियार्थेषु, समस्त इंद्रिय हिनकर विरक्त छै, कोनो प्रकार का आसक्ति नहीं छै। विरक्त मतलब जिनका कोनो वस्तु में अनुरक्ति नहीं है, वो विरक्त, एहन विरक्त छलाह। और प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा छलाह। प्रशांतात्मा ककरा कहल जाय छै? अंधवत पश्य रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत, काष्ठवद पश्यैव देहम प्रशांतस्येति लक्षणम। प्रशांत का लक्षण की अछि, सुनो ध्यान से। प्रशांतक परिभाषा कहै छथिन जे प्रशांत होइ छै हुनकर लक्षण की? अंधवत पश्य रूपाणि, सबसे पहिने अपन नेत्र से संपूर्ण संसार के जे छै से असत्य के समान मानै छै। सत्य रही तो वो ठीक ठाक एकदम बिल्कुल उनका मन में पूर्ण विश्वास रहे छनि कि संपूर्ण संसार ही नाशवान थिक, और
शृणु शब्दम अकर्णवत। कान से संसार का अनेक शब्द सुनला के बावजूद जेना बहिर व्यक्ति किछ नहीं सुनै छै तहिना बहिर भऽ कऽ रहै छै। तेसर बात, काष्ठवद पश्यैव देहम, जे देह के हम खूब सजाबै छी धजाबै छी, ओहि देह का जे प्रशांतात्मा होइ छै ओ प्रशांतात्मा व्यक्ति अपना देह के जे छै काष्ठवद बुझै छथिन। जहिना काष्ठ नीक से नीक सखुआ के लकड़ी किया न होय पर एक दिन ओहो में घुन लगे ओकरो बर्बादी भऽ जाइ छै, तहिना ई शरीर कतबो हृष्ट पुष्ट किया न हमर ये पर एक दिन एकर विनाश निश्चित रूप से भेनाइ छै। और प्रशांत शेति लक्षणम, हे राजन, सुखदेव भगवान कहै छथिन हे राजन, जे प्रशांत होइ छथि प्रशांत व्यक्ति की लक्षण थी तो एहन लक्षण से युक्त छला है ब्राह्मण। और जितेंद्रिय, समस्त इंद्रिय के ऊपर हिनकर अपन बल छलनि है, समस्त इंद्रिय हिनका बस में छलनि है। ई नहीं जो जखन जे मन का तखन से हम करऽ लगलहुँ, मन के अनुसार हम वहाँ चलै छी। पर श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि एहि ब्राह्मण के जे छै मन अपना बस में छलनि, समस्त इंद्रिय अपना बस में छलनि। नाम की छल? कहै छथिन सुदामा। प्रेम से कहियो श्री सुदामा महाराज की। अच्छा, सुदामा शब्द का अर्थ किया होइत अछि? सु का हटा दियो तो दाम बचले। दाम का मतलब सुंदर दाम है जिनकर, अर्थात दाम मतलब होइ छै धन, सुंदर धन या भेल दाम। तो धन जे छै हमरा अहाँके जीवन में अवैत के साथ, धन अवैत के साथ हमरा अहाँके जीवन में अनेक दुर्गुण आबि जाइए। और धन से जे रहै छथि, जे धन से जिनका कोनो मतलब नहीं छै तो उनका अंदर सद्गुणेटा रहै छनि खाली भरल पूरल। पापी पैसा साधु को परस लगावत पाप। साधु जे छथि से धन के कखनो न स्पर्श करै छथिन। सब साधु नहीं, बहुत साधु को तो बहुत प्रकारक तरीका छनि कि कोना के पैसा लेल जाए, कोना इनका से जयमाल कराबी, पैघ से पैघ कथा वक्ता आदि से लऽ कऽ सब एक से एक धुरंधर सब छथि जे जिनका एहिठाम कथा कहै ले जाए या जे चेला के एहिठाम जाए तो हुनका से पैसा कोना टानी, तो सबटा सिस्टम बनायल रहै छनि। हुनका नीचा में जे अनुचर सब रहै छै, अहाँके की बजनाइ यऽ, कोना के जे छै से आदमी के हमरा लग अननाइ यऽ और कई तरह से पैसा भेटत, ई सबटा व्यवस्था सब बनेने रहै छथिन। देखो महाराज जी बैसले था गद्दी पर, आप इनका ऐसे से माला से ऐसे स्वागत करो और 5100 रुपया इनका दक्षिणा चढ़ो, माल्यार्पण हेबाक चाहिए। पर जे संत छथि, जे धन से बहुत दूर रहै छथि, ओ संत का कथन की पापी पैसा साधु को परस लगावत पाप, दूर करे गुरु इष्ट से। जे धन के पाछा बगे छै तो सबसे पहले धन का संयुक्त होइत के साथ गुरु से उनका विरोध भ जाय छै, धनवान भ जाय छै तो गुरु जी लग जाओ तो साष्टांग दंडवत करत, जी हजूरी करे पड़त। धन अवैत के साथ अभिमानी भ गेल तो गुरु से दूर भ जाइयो। देखिए आप गुरु जी से कोन मतलब। और दूर करे गुरु इष्ट से, मर जे आराध्य देव भगवान छथि उनको हम बिसरि जाइ छी। धन अवैत के साथ उपजावे संताप, और ये धनवान व्यक्ति छथि उनका जीवन में संताप रहै छनि। कतबो धन भऽ जाय, धन से यदि केओ व्यक्ति चाहता है कि हम सुखी भऽ जाए तो भेनाइ बड़ा असंभव छै। तो धन के प्रति सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि सुदामा जी के मन में लेश मात्र इच्छा नहीं छनि। सुदामा सुंदर मन छनि जिनकर, यानी धन के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं छनि, एहन सुदामा जी महाराज तो अत्यंत ब्रह्मवित्त छलाह, विरक्त छलाह, प्रशांत आत्मा छलाह, जितेंद्रिय छलाह। पर हिनकर जे पत्नी छलखिन हँ से यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी
तस्य भार्या कुचेलस्य चक्षामा च तथा विधा। इनकर पत्नी मन का बड़ा कुचैला छलकिन है और दरिद्रा शीद मानासा, दरिद्रा से वो छलकिन है। सुखदेव स्वामी इनकर पत्नी जी सुशीला छथिन सुदामा जी का, उनका लिए दरिद्रा का संबोधन कलकिन है। क्या? तो सुदामा जी का जीवन में भले ही किछु नहीं छलन, पर सदैव श्री हरि नाम संकीर्तन करे, अपन मानव जीवन यापन करे, अपन मन का भगवानक चरणार बिंद में स्थापित करे, संसारक कोनो वस्तु विशेष में उनका लेश मात्रा शक्ति नहीं छलन है। पर इनकर जी पत्नी छलकिन है, हर समय उनका मन में यह इच्छा रहे चलन कि देखो जखन देखो तखन इसे भगवान के भजन करित रहिए, सीताराम सीताराम करित रहिए, और हमार बच्चा भूखल है, हमारा शरीर पर एक नीक वस्त्र ने, इनका ये सब बात का गम नहीं है, तकलीफ नहीं है, और दिन रात भगवान के भजन में लागल रही है, बड़ा दुखी रही छथि। देखो धन आज चाहब कि हमरा के जीवन में खूब धन हुआ और खूब भगवान का भजन करी, ये नहीं बहुत सके। क्या? तो धन आवेत के साथ अनेकों जन लक्ष्मी महारानी अवै छथिन, तो वही लक्ष्मी महारानी के साथ धन का आवेत के साथ अनेकों दुर्गुण सेहो हमरा के जीवन में अवैया। और सबसे पहले धन अवे के साथ धन के प्रति हम धनाभिमानी हो जाए, और जखने अभिमान अवैया तो अभिमान अवैत के साथ भगवान ओहिठाम से दूर भ जाए, ओ कौम दूर नहीं तक दूर भ जाए, को धनाभिमानी व्यक्ति भगवान के भजन करी के वास्ते सूझियो नहीं सके। बहुत एहन है जे धनाभिमानी रहला के बावजूदो खूब भगवान का नाम संकीर्तन करे छे, तो ई या तो कोनो संतक कृपा उनका ऊपर छन कतो न कतो से, या तो फिर पूर्व जन्म के एहन दिव्य संचित पुण्य छन जकर प्रभाव से धनाभिमान डाला के बादो पदाभिमान डाला के बादो ओ एकदम सरल भक सहज भक चर्चा हुई है कतो कतो समाज में, जो फला धनाभिमान छथिन धनवान छथिन उनका लग कोनो वस्तु विशेष के कमी नहीं है, पर देखो तो कतेक सरल छथिन, कतेक सहज छथिन, आ कतेक एहन रहे छे जे बात बात में से सीना ठोक के कहते रहे छथिन हमरा आगा के हमरा आगा के। तो कहे छथिन एठाम नीति कहिए दरिद्र के कहे छथिन कोवा दरिद्र उत्तर भेटल, कोवा दरिद्र के दरिद्र तो उत्तर भेटल ही विशाल तृष्णा, जकर तृष्णा विशाल छे ओ दरिद्र कहलावे छे। और जिनका जीवन में संतोष नहीं है, 2 10 20 50 भयो सत होए हजार तो लाख मरेगी, 2 10 20 50 भयो सत होए हजार लाख मरेगी, कोटि अरब खरब तब लो तो धनापति होने की चाह जगेगी, कोटि अरब तो सुंदर एक संतोष बिना 60 अरे 60 मन आग भूख मिटाए वाला नहीं है। काय है तो दरिद्रो असंतुष्ट, दरिद्र के छे जे असंतुष्ट छे, प्राप्त वस्तु जे हमरा अहाँ लगिया ओई प्राप्त वस्तु का पर्याप्त मन का यदि हम संतोष रखे छी तो जीवन में परमानंद का अनुभव हो जाए। पर प्राप्त वस्तु अनंत रूप से प्राप्त वस्तु हमरा लग प्राप्त या तकर बावजूद यदि हम असंतुष्ट रहे छी तो जीवन में कहियो सुखी नहीं भ सके छी।
ताहे तो यदि सुखी होव चाहे छी तो जे प्राप्त वस्तु य ओए प्राप्त वस्तु का प्राप्त मन कर पर्याप्त मन कर भगवान जे दिले तो हमरा खूब दिले तो कोनो चीज का अभाव नहीं है। और प्राप्त वस्तु का पर्याप्त मन कर जखन श्री हरि का भजन करब तखने भगवान का भजन में मन लागत। दास्यते द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। इनकर पत्नी के मन में धन के प्रति विशेष लालसा रही चले। तो एक दिन एक महात्मा को मुखारविंद से सुनने चली है सुशीला कि हमारे जे स्वामी छे तो उनकर मित्र छे वो द्वारिका नाथ भगवान छथिन। तो आए अपन स्वामी के पास आबि के कहे छथिन कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षाच्छ्रयः पतेः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् शाश्वतर्षभः। हे स्वामी हम सुनलो अहाँ के द्वारिकानाथ भगवान जे छथि से अहाँ के मित्र थिका। हमरा एकटा महात्मा कहले था। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन देवी आप बिल्कुल सही सुनलो है। नाम सुनत के साथ श्री सुदामा जी महाराज मगन भ गेला। दास्यते द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। सुशीला कहे छथिन कि यद वहाँ के मित्र छे तो द्वारिका नाथ छथिन जगत के जगदीश छे उनका से भेंट करे ला किया नहीं जाए। यदि एक बेर उनका द्वार पर चल गलो तो हमरा के जीवन के दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। आस्ते धुना दारवत्यम भोज वृष्णंदकेश्वरः स्मरतः पाद कमलम आत्मानमपि यच्छति। सुखदेव भगवान कहे छथिन कि हे राजन सुदामा जी जखने सुनलखिन जा उनका द्वार पर जाओ कि धन भेट जाए तो हमर दरिद्रता समाप्त हो जात। तो सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि आत्मानम अपि यच्छति जे सदैव जिनकर चरण कमल का स्मरण करते रहे छे। ओ सुदामा जी कहे छथिन कि देखो खबरदार की बात फिर दोबारा नहीं बाजब। आवाज नहीं ठीक करबे हमार माथा पकड़ने जा रहा है। स्मरतः पाद कमलम आत्मानमपि यच्छते। देखो आज ई कहलो हाँ जे हुनका से जाओ हुनका से बातचीत करब भेंट घाट करब वो बहुत धन देता तो तखन एहि दृष्टि रख के हम कखनो जाय वाला नहीं छे। तुरंत जे से सुशीला अपना आप का संभाल ली है। ये तो बड़ा स्वाभिमानी है। तो हाथ जोड़ के कहे छथिन अयम हि परमो श एवं भार्यया विप्रो बहुश प्रार्थितो मृदो। हाथ जोड़ के कहे छथिन भगवान हाँ हम धन मांगे ले नहीं कहे छे। अरे कम से कम जाकर उनका से दर्शन तो कहो हुनकर कम से कम उनका तो भेंट घाट कहो। जखन ई बात कहे छथिन तो सुदामा जी बड़ा प्रसन्न भेलखिन और कहे छथिन अयम हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। हे देवी आ उत्तम श्लोक जे भगवान छे उनकर दर्शन के लेल अहाँ कहे छी बहुत सुंदर बात अहाँ कहलो। उत्तम श्लोक के जे समाज में बहुत उच्च पद पर छे ओ उत्तम श्लोक के छथिन नहीं। जे महान से महान सिद्ध जन छे तपोपूत आत्मा छे जे सदैव अपन संपूर्ण इंद्रिय से युक्त भऽ भगवाने का हरिभजन करैत अपन जीवन निर्वाह करै छे और जिनकर संपूर्ण संसार में सर्वत्र जिनकर दिव्य सत्ता छे ओ भगवान और हुनका कहल जाय छन उत्तम श्लोक। एहन जो उत्तम श्लोक भगवान छे हे देवी एहि उत्तम श्लोक भगवान के दर्शन करे वास्ते कह रहल छी बहुत सुंदर गप हम निश्चित जायब। पर देवी अहाँ के पता होबाक चाहिए कि अहाँ के पता ई होबाक चाहिए कि राजा लग जाए ब्राह्मण लग क्यों जाए अपन मित्र लग जाए या अपन श्रेष्ठ कोनो व्यक्ति गुरुजी छे तो उनका लग जाए तो खाली हाथ नहीं जबाक चाहिए। हमरा किछु भेंट स्वरूप में किछु दिया मित्र लग हम जा रहा तो किस तो लऽ के जाब। सुशीला विचार करे छथि कि यदि कनियो विलम्ब करब तो निश्चित रूप से इनकर कहीं बुद्धि टस मस न भऽ जाए। कहलखिन हाँ बस शांति से बैसो तुरंत हम व्यवस्था करे छी। और सुशीला भगली है और याचित चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला चैल खंडेन तान
चित्वा चतुरो मुष्टि। देवी सुशीला घर से निकलखिन और 4टा घर से जे छे 4 प्रकार के चावल मांग कर अनलखिन। 4टा घर से मंगलखिन तो सब अलग अलग, सब घर में अलग, क्यों अरबा खाए छे, क्यों उसना खाए छे, अलग अलग। 4टा घर से तो 4 रंग के चावल ले लें। वो चावल लौ के 4 मुट्ठी लौ के जन अपना घर एलखिन तो चारों तरफ नजर दौड़ाबै छथिन कि कोनो कपड़ा में बांध के दिए। पर श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन हुनका घर में एतेटा वस्त्र नहीं कोनो एहन ठीक ठाक छलै न जै में जे छै से 4 मुट्ठी चावल बंधा जाए। एकटा कोना में जीर्ण शीर्ण फाटल चीटल एकटा कपड़ा भेटल, ओहि कपड़ा के कई तह पहलखिन है और तह को ओहि जीर्ण शीर्ण फाटल कपड़ा में जे छै से भगवती सुशीला ओहि चावल के रखलखिन और पोटली बांध कर अपन पति सुदामा जी के प्रदान कलखिन है। सुदामा जी महाराज बड़ा प्रसन्न भाव का विदा भोला है। चले 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 महाराज पोरबंदर से द्वारिका इनका एवं चलन है। बहुत चलला चले चले पैर में कत्ते के जैसे से काटा चुभलन, क्या तो चप्पल नहीं पहरे छथिन, खड़ाव नहीं धारण करे छे। जय धरा पर विश्वम्भर भगवान एवं अनेका अनेक लीला केला है। वो विश्वम्भर भगवान जे धरती पर चल रहा पर हम चप्पल पहन के चलब। एखनो अयोध्या में वृंदावन में बहुत एहन संत है, यही अयोध्या में वृंदावन में भगवान अपन चरण कमल से चलित बिना चप्पल के बिना नोपुर के चल रहा है। वही धरती पर हम चप्पल पहन के चलब। बहुत संत एहन छथिन जे नहीं चले छे। एखनो सुदामा जी महाराज नंगे पांव विदा भेलखिन हैं। चलित चलित पैर में बहुत कंकर और अनेकानेक जैसे से काटा चुभलन है। महाराज रक्त का धारा प्रवाहित भ रहा है, पर वही बात का परवाह नहीं किया। तो मन में प्रसन्नता है। उत्तम श्लोक दर्शन, उत्तम श्लोक जो भगवान है तो उनकर दर्शन भेटत हमारा खूब प्रसन्न है। चले 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 तो पैर से जैसे से बहुत रक्त जैसे से प्रवाहित भेल। महाराज शरीर में धीरे धीरे भयंकर धूप से आतप्त रौदा से आतप्त भय गला से हो सुखाए लगलन और शरीर से हो कमजोर पड़ गए। एक शीतल वृक्ष का छाया देखलखिन, वृक्ष का छाया में जाकर बिस गला और बैसल बैसल मने मन विचार करे छे। भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, जिंदगी अब आस भी अब निराश लगती है। हे प्रभु, ऐ कंकड़ युक्त पथ पर चलित चलित अनेकों काटा हमारे पैर में चुभल है और ऐ काटा से वित्त भाव का हमार शरीर खून से लथपथ भाव गेल हमार चरण कमल। आप हमारा अंदर चले के सामर्थ्य नहीं। प्रभु अहाँ के दर्शन कत भेटत, प्रभु हमारा दर्शन नहीं देव की व्याकुल भाव गेला है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अभी मस्ती में ताली बजबे। राधे तू बड़ भागने, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरन सो तेरे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। श्री राधे ताली बजबे तो मस्ती में।
के रे बाबा री 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 रे बाबा रे सा 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 रे बनी रे पा 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 रे मम रे सा अगर तुम दीनों के प्यास अगर तुम दीनों के प्यास तो आहों को अपना असर देखना है तो आहों को अपना असर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है जिधर तुम छुपे हो उधर देखना हाँ सब कहीं कहीं आगे बैठ जाओ कहीं सब बेटा धीरे धीरे आगे बैठ जाओ आराम आराम से आगे बढ़ो कहीं अगर उबारा था जिसे हाथ से गीत ग्रजे को उबारा था जिसे हाथ से गीत ग्रजे को उबारा था जिसे हाथ से गीत गजे को उसी हाथों का ये हुनर देखना है उसी हाथ का ये हुनर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है जिधर तुम छुपे हो उधर देखना प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की एही तरह से श्री सुदामा जी महाराज भगवान के पुकारित भगवान के चिंतन करे थाकल तो शलखी ने परिश्रांत शरीर छलन है घोर निद्रा में चल गया करुणा के सागर भगवान माँ रुक्मिणी से बात करे छथिन और माँ रुक्मिणी कहे छथिन प्रभु ये मित्र के ऊपर आप दया करो देखो तो इनकर की स्थिति परिस्थिति है भगवान अपन माया के भेजलखिन है और माया देवी सुदामा जी महाराज को उठा कर जैसे एकदम द्वारिका के नजदीक इनके रख दिलखिन है और जखन नजर खुजलन है प्रातः होइत के साथ तो सुदामा जी अपन नेत्र खोल के जखन देखे छथिन तो देखे छथिन ये दिव्य भव्य ऊंचा ऊंचा बड़ा सुंदर सुंदर महल है ओहि महल सब देख आश्चर्यचकित भ गेला है कि जे हम तो गाछ एक वृक्ष के नीचा में सुतल छलो ये दिव्य महल अटारी सब कतऽ से कनिए दूरी पर एक आदमी छल आवाज ठीक करो एक आदमी छल ओहि आदमी के पास जाकर पूछे छथिन कि श्रीमान द्वारकाधीश कतऽ अछि द्वारकाधीश नगरी जे छै द्वारकाधीश नगरी कतऽ अछि तो बजला कि सरकार अहाँ लगे ब्राह्मण छी कहलखिन हाँ कहलखिन जतऽ ठाढ़ छी ने या द्वारिका नगरी थी कहलखिन अच्छा ये बताओ एकदम कन्हैया कतऽ भेटता कहलखिन कन्हैया के कन्हैया कहलखिन अरे ओ हमर मित्र छथि और हम सब संगे संग एक स्कूल में जे छै से जमाना में पढ़े छलहुँ हँ कहलखिन और दोसर कोनो नाम हुनकर कहलखिन हाँ हुनकर नाम छनि कृष्ण सुनित के साथ कहलक अरे राम 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 हुनकर नाम अहाँ एहि तरह से लऽ रहल छी कृष्ण कहै छियनि
अरे कम से कम सम्मान पूर्वक नाम तो लियो, द्वारकाधीश थी का। कहलकिन अच्छा सुदामा जी, कहलकिन अच्छा कोना नाम ले जेते हुनकर? कहलकिन श्री श्री 1008 श्री गोपीपतिनाथ द्वारिकानाथ श्री कृष्ण चंद्र भगवान एना के कहियो नहा नाम। सुदामा जी कहलकिन हे भगवान एतेक नंबर नाम हो गए हमर मित्र के, तो नाम ले में हमरा जे एक दो दिन समय लागत सीखे। सुदामा जी कहलकिन अच्छा ये बताओ जब हमर मित्र के गौर कता बेटा, तो कहलकिन ये देखी छी लाइन से दिव्य कोनो प्रसाद में कतो भी आके बैठ जाता पूछित चल जाओ अहाँ। तो सुदामा जी ठन से विदा भेला। सनई सनई पहुँचे मुख्य द्वार पर जखन गेलखिन हाँ, तो भागवत जी मत छे सीधा सुदामा जी अंदर प्रवेश केलखिन हाँ। पर नरोत्तम दास जी के द्वारा कृति दिव्य पद, जे पद का हर एक वक्ता जावे तक कथा में प्रयोग नहीं करे छे तावे तक रस का वर्धन नहीं हुई छे। सुदामा जी मुख्य द्वार पर गेलखिन है और मुख्य द्वार पर ठार होकर पूछे छथिन कि श्री कृष्ण द्वारिकानाथ भगवान कतौ भेटता? तो जे अहाँ कोई ठाम छला है ठार ओ कहलखिन जहाँ कनी देर विश्राम करो। एखने भगवान जैसे से भोजन करे छले तो हमरा लग सूचना आयल छल, अहाँ कनी देर धैर्य धारण करो, हम निश्चित रूप से अहाँ के जाकर संवाद देवें। पर अहाँ के नाम की छी? तो कहलखिन हमारे नाम कहबेन। उनकर हम बहुत बचपन के मित्र सखा ब्राह्मण सुदामा थे। कहलखिन अच्छा ओ दूत जे ओहिठाम से विदा भेला और भगवान के सम्मुख ठाड़ भऽ के कहै छथिन भगवान शीश पगान जगतन में प्रभु जाने को आहे बसे कही ग्रामा दो तिलटी सिकटी दुपटी से और पाय पान की नहीं श्यामा द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रहियो चकी सौ बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धार बतावत आपन नाश बतावत आपन नाश सुदामा। जहाँ की सुदामा शब्द सुनलखिन है कि सुदामा शब्द सुनित के साथ भगवान सिंहासन से उठ कर ठाड़ भऽ गेला और भगलखिन है जहिना एक प्यासल बछड़ा पर मांस भेंट करे वास्ते गौ माता के चारों तरफ देखे भगै छै, तहिना जे छै से सुदामा नामक ब्राह्मण आयल छै। महाराज भगवान श्री कृष्ण भगला अपन सिंहासन, पीताम्बर कतौ खसलै, चरण पादुका कतौ चलि गेलै, मुकुट कतौ खसलै, कोनो शरीर को होश नहीं, भागल जा रहल छथिन, भागल जा रहल छथिन। उद्दवादिक आदि जे छथिन से आश्चर्यचकित रहे, आखिर एहन के विभूति अयला जिनका भेंट करे वास्ते द्वारिकानाथ भगवान कई तरह से व्याकुल भऽ कऽ भागि रहल छथिन। भगवान आगा आगा, उद्दवादिक आदि जतेक मंत्री आदि छथिन प्रजा समस्त सब भगवान के पाछा पाछा, और इमर मुख्य द्वार पर सुदामा जी विचार कर रहल छै कि भगवान हमरा पास होता कि नहीं होता, भगवान हमरा से भेंट करता कि नहीं करता, ये मुख्य द्वार पर हमरा रहने उचित है। ई विचार कऽ सुदामा जी महाराज जखने टाइम से वापस मिला कि भगवान तावे तक दौड़ा लेकिन सुदामा सुदामा नाम सुनित के साथ सुदामा जी पलटले तो द्वारिकानाथ भगवान पागल बात ही दौड़ल अबै छलखिन हँ। जाबी के जे विचार करता सुदामा जी तावे तक कन्हैया दौड़ के एलखिन अपन पास भुजा में से पकड़ के सुदामा जी के हृदय से लगा ले। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। एहि तरह से हृदय पास में भगवान सुदामा जी के अपन हृदय से लगा लेलखिन और हृदय से लगाकर सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण दोनों खूब अश्रुपात करै छथिन।
सुदामा जी एहि दुआरे अश्रुपात कऽ रहल छथि कि हुनका ई भरोसा नहीं छलनि जे भगवान एहि तरह से आबि कऽ हमरा हृदय से लगौता। और भगवान श्री कृष्ण एहि दुआरे कहि रहल छथि कि आइ हमर प्राण से प्रिय मित्र हमरा वास्ते की नहीं केलक, अपन सर्वस्व निछावर कऽ देलक हमरा वास्ते। ओ मित्र आइ हमरा द्वार पर आयल, अकारण हृदय से लगा के दोनों खूब कनै छथिन। और कनैत जे छै सुदामा जी का हाथ अपन हाथ में लऽ कऽ बड़ा प्रेम पूर्वक दिव्य राज भवन में लऽ कऽ जाइ छथिन। और जे सिंहासन पर स्वयं भगवान विराजमान होइ छथि ओहि सिंहासन पर जे छै सुदामा जी के पधरेलखिन है। और पधरा के कहै छथिन मित्र अहाँ एलहुँ हमरा किससे संवाद तो कम से कम देता। सुदामा जी ओहि सिंहासन पर बैसा नहीं चाहे छथिन, पर भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती अपना सिंहासन पर बैसाबै छथिन। नहीं नहीं मित्र अहाँ बैसो, अहाँ के ले ली सिंहासन ठीक। और भगवान सुदामा जी के सिंहासन पर बैसा के स्वयं सुदामा जी के चरण कमल में बैस रहे छथि। त्रिलोकीनाथ भगवान चरण कमल में बैस कर और सुदामा जी के चरण के ऊपर जब नजर जाय छै तो महाराज आश्चर्यचकित भ गेला। उनकर पैर जैसे से धूल से एकदम धूमिल, एक परत का पर धूल जमल उनका पैर के ऊपर। तो भगवान सुदामा जी का चरण कमल का अपना हाथ में ले छथिन और अपन पीताम्बर से पोछा लगलखिन। जहाँ की जा रहे छथिन कि सुदामा जी आ केलखिन क्या तो पीताम्बर में एक चुभल कांटा फंसल। जन गौर से भगवान देखे छथिन तो कांटा और कांटा से रक्त प्रवाहित भ रहल छै। तो सुदामा जी के चरण से रक्त प्रवाहित भ रहल छै। तो भगवान श्री कृष्ण अपन नेत्र से अश्रु के धारा प्रवाहित करे लगलखिन है। और कनक कहे छथिन कि कैसे बिहाल विवाइन शोभय कंटक जाल पड़े जग जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैन के जल सो पग धोए। नैन को जल सो पग धोए। भगवान करुण क्रंदन कर लगला है, अश्रुपात कर लगला है। और अजस्त्र अश्रुपात करे भगवान अचानक देवी रुक्मिणी के तरफ देखलखिन। माँ रुक्मिणी के तरफ जखने देखलखिन तो आए रुक्मिणी सावधान भ गेली है। क्या जिनका विश्वास भ गेलन आइ तक भगवान हमरा सेवा के नहीं कहने सेवा के लिए नहीं कहने छलथि। ई दरिद्र ब्राह्मण तो छथि पर निश्चित रूप से क्यों महान विभूति छथि। और इनकर सेवा के लिए इनकर चरण पखारे के लिए भगवान जल कहलथि अनेला। तो भगलखिन और सोने के सुराही में जल लकेलखिन। और जावे तक माँ रुक्मिणी अथिन तावे तक तो भगवान अपन नेत्र से अजस्त्र अश्रुपात करे सुदामा जी का पाद प्रक्षालन केलखिन है। और पाद प्रक्षालन कैला के बाद सुदामा जी का देवी पड़िय चरत साक्षात चामरभ्य जने दिव्य स्नान कराकर सुंदर पीताम्बर धारण कराकर और जय पलंग पर स्वयं भगवान विश्राम करे छथिन ओई पलंग पर आए सुदामा जी को बैसलखिन। और माँ रुक्मिणी अपन हाथ में चंवर लकर पंखा लकर सुदामा जी का झेल रहे छथिन। और भगवान श्री कृष्ण त्रिभुवन स्वामी श्री सुदामा जी का चरण कमल अपना हाथ में लकर दबा रहे छथिन। बताओ ऐसा पैग भाग सुदामा जी के की होता है। त्रिभुवन सुंदरी जगत जननी माँ लक्ष्मी जिनका पंखा हिला रहल छथिन, पंखा से हवा कर रहल छथिन। और जगत पिता जगत नियंता भगवान जिनकर चरण कमल दबा रहल छथिन।
ऐसे पैग ए धारा पर संपूर्ण ब्रह्मांड में दोसर धनवान नहीं भऽ सकै छै। सुदामा एहन दोसर धनवान नहीं भऽ सकै छै। ताहे हेतु सुदामा के यदि कियो दरिद्र कहै छी, घोर अपराध करै छी। यदि हुनका हम दरिद्र शब्द कह के संबोधन करै छियै, बहुत भयंकर अपराध करै छी। किमनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। किमनेन कृतं पुण्यम्, सुदामा जी के एहन दिव्य अद्भुत पुण्य छल कि जगत जननी माँ पंखा जल रहल छथिन और जगत पिता भगवान श्री कृष्ण चरण कमल संवाहन कर रहल छथिन। और सेवा करैत करैत भगवान कहै छथिन, मित्र अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढा सदृशेन वा। अहाँ के याद यऽ हम सब जखन गुरुकुल आश्रम में रही छलहुँ हँ, तखन खूब आनंद अबै छल हमरा सबके पढ़े में, और कतेक मित्रता हमरा अहाँ के बीच में छल। सुदामा जी कहै छथिन, हाँ मित्र, ओ दिन हमहूँ याद करै छी तऽ हमरा नेत्र से जे छै अश्रु प्रवाहित होबऽ लगे, कतेक आनंदित छलहुँ। पर देखो आइ अपना अपना घर गृहस्थ में बैस के जे छै से नहीं हमरा समय भेटे जे अहाँ लगाबी, नहीं अहाँ के समय भेटे जो हम अहाँ हमरा लगाबी। पर भगवान कहै छथिन, मित्र एहि गुरुकुल में जखन हम सब साथ साथ रहै छलहुँ तऽ हर समय कहै छलहुँ कि हम जे छै से वैराग्य धारण करब, भगवान के भजन करब। तो ई कहू अहाँ विवाह केलहुँ कि नहीं? श्री सुदामा जी कहै छथिन, श्री कृष्ण मित्र अहाँ लग अहाँ से भेंट करे वास्ते अहीं के भाभी हमरा भेजली है, मतलब विवाह हमर भऽ गेल। भगवान कहै छथिन, अच्छा विवाह भऽ गेल और हुनका कहला सँ अयलहुँ अपना मन से नहीं? मित्र तो हम बुझे छी अहाँ महान निष्ठुर छी हृदय के और महान स्वाभिमानी सेहो छी अहाँ। पर सुदामा जी कहै छथिन, कन्हैया अहाँ विवाह केलहुँ कि नहीं? कहलखिन हमरा एकटा तो पूछे छी, अब तक कते विवाह केलहुँ? पर भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन, मित्र ई कहू जे अहाँ विवाह केलहुँ तऽ हमरा निमंत्रण तक नहीं देलहुँ। सुदामा जी हाथ जोड़ के कहै छथिन, भगवान अहाँ के बजेनाइ कोनो साधारण बात, हमरा ने घर ने द्वार ने रहे के व्यवस्था ने उठे बैसे के व्यवस्था, और आ द्वारिका नाथ भगवान अहाँ के हम कौन दृष्टिकोण से निमंत्रण देतों? भगवान श्री कृष्ण विचार करे छथि, फेर ये दिनहीन भऽ के बाजा लगला है। भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन, छोड़ू ये सब बात के खत्म करू। पर सुदामा जी कहै छथिन, अहाँ विवाह केलहुँ मित्र तऽ हमरा कहियो बजेलहुँ? भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन, की कही मित्र, हमर जे विवाह भेल तऽ कहिया हमर विवाह होय, ओकर तिथि तारीख डेट फिक्स होइ छै ना, मुहूर्त निकालल जाइ छै। पर हमर एहन एहन एहि तरह से विवाह भेल, ने तिथि ने नक्षत्र ने तारीख ने समय, कहिया बियाह होयत ई हमरो नहीं खबर लागल, हमर विवाह भऽ गेल। कहलखिन अच्छा, कहलखिन हाँ। और एहि तरह से दोनों मित्र छै आपस में वार्तालाप करै छथिन। पर पाद संवाहन करैत करैत भगवान जे छै जखन पैर के जंघा के दबैत दबैत, पीठ के दबैत दबैत जखन हाथ लग गेलनि हँ, तो जे पोटली चावल के भेटल छलनि हँ, सुशीला तऽ नहीं छलखिन, ओहि पोटली के अपना कांख तर में दबा के रखने छलै जोर से, जे भगवान कहुना देखैत नहीं, किया शर्म आबि रहल छै। श्री कृष्ण के द्वारिका के राज्य वैभव के देख के लज्जित भऽ रहल छै। जी चारि घरक मांगल चारिटा चावल जीर्ण शीर्ण, वो चावल ए राज्य वैभव हम रानी सबके या हिनका सबके सामने भगवान के कोना देबै? बड़ा लज्जा भऽ रहल छै। हमर बदनामी होयत एहि बात के लज्जा नहीं छै, एहि बात के लज्जा छै कि भगवान के सब की कहते जे केहन दरिद्र मित्र छै, जे बाहरो की छनलखिन तो वो चारि रंग अपन वो बाहर के छुपे नहीं छथिन पोटली में। भगवान देखे छै कि निश्चित रूप से या तो इनका हाथ में दर्द छै आ या तो किसी नुका के रखने छै। तो भगवान कहलखिन, मित्र जखन से आयलहुँ तखन से हाथ क्या दबा के रखने छी?
कहलकिन बस बहुत दर्द भ रही। कहलकिन आप पहिने कहितौ नहीं बात, हाथ में दर्द या हम पैर के दबा रहल छी। भगवान पैर छोड़ के तुरंत हाथ एना के पकड़लकिन। सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन, सुदामा जी अपना तरफ खींचे छथिन, नहीं नहीं मित्र बस रह दे। कहलकिन नहीं नहीं केना हेतै, जोर से झटका लगेलकिन। झटका लगैत के साथ पोटली गिरल नीचा धम से। भगवान लपक को पोटली पकड़ला और पोटली लऽ के जे छै एकदम किनारा भ गेलखिन और एकांत भ के चावल के पोटली खोले छथिन। चारि घर के कई रंग के चावल जन देखलखिन तो भगवान के भान भ गेलन निश्चित रूप से कि सुदामा हमर अत्यंत दीनहीन है। और उतबे ने बहुत संत कहे छथिन में पत्र लिख के देने रहथिन के सुशीला कि एक मास दो पाख में हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति मोहि दे। हे दीन दयाल, महीना में 2टा एकादशी होइत अछि, पर हमरा घर में नित्य एकादशी प्रदान कऽ देलहुँ। क्या तो 1टा नहीं 4टा 5टा बच्चा छन महाराज, हफ्तों बीत जाए छन, इनका एकदम चूल्हा नहीं जरै छै। एकटा माँ स्वयं भूखल रह सके छै, पर अपन पुत्र के भूखल नहीं देख सके छथिन। कई दिन बीत जाइए, बेटा सब जैसे से आपस में काना लगे, कलह करे लगे। माँ के चारों तरफ से सुशीला के घेर ले छन, माँ हमरा किछ भोजन दिया। माँ दुखी भऽ कऽ सुदामा जी के पास जाए छथिन, स्वामी देखो है हमर बेटा 1 हफ्ता से भूखल प्यासल है, इनका किछ खाए के व्यवस्था करब। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन, देवी श्री कृष्ण करो। देखो आ चूल्हा पर एक बर्तन चढ़ा दियो, ओमे पानी दऽ दियो और ओकरा कोनो चीज से ढक्कन से ढक दियो आ कहबनि जे खिचड़ी बन रहा है फर्स्ट क्लास, ताबे तक अहाँ सब भजन करू। और महाराज सुदामा जी के कहला पर सुशीला मैया चूल्हा के जरा के ऊपर बर्तन रख के पानी रखे छथिन और ढक्कन से झाँप दै छथिन और वो जल उबला लागल। माँ कहे छथिन बेटा से, बेटा चिंता नहीं करो, भोजन बन रहा है, तावे पिताजी कहले तो भजन करो। महाराज भजन कर रहे छथि, घंटों बीत गेल, शरीर में दम नहीं, कई दिन से भूखल प्यासल भजन करैत करैत थक गेला और सुत रहला। कखन रात्रि से भोर भ जाए छन पता नहीं चले छन। और एही तरह से बच्चा एक दिन नहीं कई दिन तक भूखल रहे छन। ई दृश्य देख देख के माँ सुशीला के जे छन से बड़ा कष्ट छै। ऐ मानो हृदय के बाद कोई चावल के माध्यम से भगवान से कह रहल छथिन, एक मास दो पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति मोहि दे। भगवान हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कारण करुणा वरुणालय, हमारे एहन गुण पाप हमरा जीवन में आबि गेल कि नित्य हम के हमर पूरा एक नन्ना से नन्ना बालक से कई दिन से भूखल पड़ल रही है। भगवान पोटली चावल को देखे के साथ फपक फपक के काना लगे छै और कहे छथिन भगवान, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, घर में रुभावी गे नित्य द्वादशी हो। हे भाभी माँ, जे आवाज छले से भ गेला, चिंता नहीं करो, पर आप घर में नित्य जैसे से द्वादशी हो जाती, हमारा आशीर्वाद दिया। और एते कह के भगवान जे छे सोई चावल के लऽ कऽ और भक्षण करे छथिन। एक मुट्ठी उठेलखिन है और मुट्ठी उठा कर चावल मुख में दिलखिन है, एक तो लोक प्रदान कर दिलखिन है भगवान। सुदामा जी के ऊपर सुदामा जी का भक्ति पर एते का रीझ गेलखिन, एक तो लोक प्रदान कर दिलखिन। एक मुट्ठी चावल, दोसर मुट्ठी लेलखिन तो दोसर लोक जैसे से प्रदान कर दिलखिन। तेसर अपन लोक बचल, भगवान लऽ के मुँह में लेते छलखिन कि माँ रुक्मिणी लऽ के पकड़ लेलखिन, प्रभु ई की कह रहल छी। भक्ति रस में तक डूबि गेल छी कि सुदामा जी के अपन सर्वस्व प्रदान करय चाहे छन, अपनो घर नहीं राखय चाहे छी। दोसर संत कहे छथिन, अनेकों भाव दे छथिन संत सब,
तो दोसर संत बजले नहीं नहीं भगवान एहि दुआरे जे छे भगवती एहि दुआरे हाथ रोक लेलखिन है कि भगवान ये तो महान पुरुष थिका ब्राह्मण देवता और हिनका हाथ से हिनका तपोबल के माध्यम से ही चावल भेटल है। ये प्रसाद नहीं महाप्रसाद थी, ये महाप्रसाद हाँ सगरे खा जाए अभी बात ठीक नहीं है आए तो ये हमरा सबको दो दिया। और माँ रुक्मणी उनका हाथ से लौकर 16,108 पटरानी और एक मुट्ठी चावल महाराज एक टुकड़ा का कई एक चावल का दाना का कई टुकड़ा कल गया और कौ का तखन कनी कनी टुकड़ा सब रानी के जैसे से मुख में गले और कई तरह से भगवान लीला केलखिन और लीला लीला में भगवान एक अद्भुत लीला केलखिन कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी का आह्वान करे छथिन और आह्वान कह के कहे छथिन जाओ सुदामा जी का संपूर्ण दरिद्रता के नष्ट कऽ दियौन। सुदामा जी का भाग्य में लिखल छलन कि श्री क्षय ताई भगवान श्री क्षय मतलब श्री के क्षय भ गेलै पर आए भगवान श्री क्षय के कह दिलखिन यक्ष श्री आगे श्री अविरल भ जाए भगवान ही विधाता के माध्यम से लेख के पलट दिलखिन तो विश्वकर्मा जी सुदामा जी के ठाम पहुंचला है सुदामा जी के घर और महाराज दिव्य भवन तैयार कर दिलखिन अद्भुत मंगलमय भवन और धन दान ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारे भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का दिव्य स्नान करा कर पाद संवाहन करे अनेकानेक प्रश्न उत्तर करे छथिन और कहे छथिन मित्र ओ दिन याद या एक दिन गुरु माता हमारा है कि जैसे से जंगल भेजने रहे लकड़ी काटे ला कहलखिन हाँ मित्र हमरा बहुत याद या कहलखिन ओहि दिन वो चना देने रहे कि याद या कि नहीं कहलखिन हाँ ओ याद या कहलखिन पर अहाँ एतेक बड़का पेटू छी कि सबटा चना असगरे खा गेलो। सुदामा जी काना लगला और कहे छथिन मित्र यही बात कहाँ एखन तक उलाना दऽ रहल छी बताइए ओ हम चना किया खा गेलौं ओ चना एहि दुआरे हम खा गेलौं क्या तो चना शापित चना छल ओहि शापित चना के जे खाइते निश्चित रूप से वो जन्म जन्मांतर के लिए से दरिद्र भ जाते ताई है तो हम विचार कलो कि हमर मित्र तो विश्वम्भर थिका जगत के जगदीश थिका धनाध्यक्ष थिका और धनाध्यक्ष जगत के जगदीश जखन निर्धन भ जता तो जगत के प्राणी के की हेतन ताई तो अहाँ निर्धन नहीं भ जाए हम भले निर्धन भ जाए ओहि शापित चना के हम खा गेलौं। ई शापित चना कोना भेल कहे छथिन एकटा दृष्टांत एखन अहाँ सब अंदरे रहो भगवान जी और रुक्मिणी जी दोनों अंदर चल जाओ वापस चल जाओ जन बजाब तखन आयो वहां से प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। और कई तरह से ई चना शापित कोना भेल हमरा इससे पहले आयल रही तो बाजल रही पर हमर जीजा जी निवेदन कल कि नहीं बात को पुनः कहू क्या तो हम जखन आपस में झगड़ा हो तो कहे कि तोरा सुदामा लावा फड़बी है तो या कहे छथिन ना सुदामा के लावा फड़बी है तो ई घोर जघन्य अपराध हमरा यहाँ से भ रहल है एहन जघन्य अपराध से बची सुदामा जी लावा फड़बी है तो तोरा सुदामा के ई गैर पढ़े वाली जे छै उनका भयंकर से भयंकर अपराध लगे छै। एहि तरह के बात केना एक महान भक्त दिव्य भक्त जे भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्रिय भक्त छथिन ओहि प्राण प्रिय भक्त का अहाँ गारि दऽ रहल छै उनका गारि तो देवे करे छै और गारि देला के बाद हम अहाँ जे छै से घोर पाप लऽ रहल छै अपना जीवन में मोल ताहि हेतु एहि तरह के गारि का प्रयोग और प्रचलन जे चलल है प्रचलन के सदा सर्वदा के लिए समाप्त करू करब कि नहीं हाथ उठा के बाजू तो केशव आए के बाद ही गैर नहीं पढ़ब एक मतलब बहुत गैर पढ़ती खूब बढ़िया से हाथ उठा के बाजू जे नहीं हाथ उठावे कर मतलब हम बुझब जहाँ सब गैर पढ़बे टा करब चाहे किछु बहुत चाहे किछु बाजि लिया
एखनो कते लोग छथि नहीं ओ गैर पढ़बे करथिन नहीं ओ कते और छथि माता लोकनि या तऽ हमर गप नहीं बुझि रहल छथिन इहो बात होइ छै। मैं एक बेर पटना में कथा कहते रही तो जन सीढ़ी से उतरलो तो एक माई छलखिन उनका कहले माई कथा कैसी लगी आपको? अलग आप जो बकबक करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। तो उनका बकबक हमर तो एकदम मने हमर समाप्त भ गेल जब बकबक करै छी। हमरा संगे राजा बाबू छथि या नहीं छथि? राजा बाबू चलत खूब जोर से ठहाका मार के सो हंसा लगलत कहलत आप पूछबो केलन ते आदमी के पूछलिए। तो बहुत आदमी एहन अबै छथि कथा में जे कथा तो सुनै छथि पर कथा की भऽ रहल छै ओहिसँ नहि मतलब छै, हम की बाजि रहल छी ओहिसँ नहि मतलब छै। भीड़ लागल छै सब बैसल छै तऽ हमहूँ बैसल छी। ताहि हेतु हम ई बात कहि रहल छी कि हमरा अहाँके समाज में जे एकटा गैर पढ़ल जा रहल यऽ कोन गैर जे तोरा लाबा सुदामा के लाबा फरबी हेतौ ई गैर नहीं पढ़े जाए जाओ। भयंकर पाप भयंकर दोष क्या? तो सुदामा जी भगवान का अनन्य मित्र छथिन। जय मित्र का स्मरण करैत के साथ सुदामा जी का सुखदेव जी का समाधि लाग गेलै। एहन सुदामा जी का हम अहाँ किनको आपस में झगड़ा हुआ तो उनका कहीं तोरा सुदामा फरबी है तो ये तो बहुत गलत बात है। ये तो हम फिर एक बेर कहब जे सब गोटा हाथ उठाओ ई गैर फिर से नहीं पढ़ब। आप तो बुझलिए हाँ एहि बेर सबटा उठे प्रेम से कहियो श्री सुदामा जी महाराज की। अच्छा ये चना छल से सापित कोना भेल हम बाजल छी पर पुनः एक बेर याद कऽ लिये शायद बिसरि गेल होय बहुत आदमी। एकटा बूढ़ी माई छली है बहुत दिन से भूखल प्यासल कई दिन 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन बीत गए 90-95 साल के हिनकर अवस्था भूख के मारे केवल जल का सहारा लऽ के जीवे छली है। पर आए पेट के भूख एतेक बढ़ गए एतेक व्याकुलता बढ़ गए भूख के निमित्त जे विचार कली कि जाए कतो जुगाड़ लगबी व्यवस्था करी। अपना घर से प्रातः काल निकलकिन चले जन बहुत दूर गेलखिन तो एकटा खेत में चना उखाड़ल गेल रहे। तो चना जन उखाड़ल जाए छै पाकि जाए छै चना तखन तो किछु दाना बहुत एहन दाना छलै जे झड़ि के खेत में खसल छल। माइक ठीक करू गला पकड़ रहल हम सुधरे पर तुम ना सुधरो। हम तो जबरदस्ती बाजि रहल छी हकीकत बता रहल छी। जेना स्थिति काल्हि छल तेना स्थिति आइ भऽ रहल है लेकिन काल्हि से कनी ठीक ही है। जे सही बात छै से कहब। हमरा इनका सुरेंद्र जी से कोनो हमरा दुश्मनी नहीं है वो भी मित्रता ओनाहियो नहीं कतौ कथा हमरा समय भेटे तिनका फोन कऽ के गप करैत रहै छियै। पर मित्रता में साथ लोग खलेबो करे छथि मौका पर जे छै एक दू फाइट एक दोसर के देबो केलक आ फिर जे छै से गला मिल के जे छै से आपस में प्रेमो कऽ लेला जरे जे भेले से छोड़ना ही ना होइ छै आपस में। तो हम सुरेंद्र जी के भले हम डेट रहल छी तो बुरा नहीं मानब। हमरा पहलू बेर अहाँ वचन देने रही कि हम कलकत्ता जायब और एकर ट्रेनिंग ले बढ़िया से सीखब। हम कहले ना बिल्कुल सीखब। तो हमरा तो भेल जे निश्चित रूप से सीखने हो लेकिन अहाँ देखनो ग मतलब गणेश ने गौ ने गधा याद ये पर गणेश वाला सिस्टम खत्म। निवेदन करब या तो सीखो या तो इस तरह का आयोजन लिया तो निश्चित रूप से एकटा जे छै से ऑपरेटर के जरूर राखो लगते पैसा लगते और अहाँ लग सबटा सामान अहाँ लग जते सामान किनको लग नहीं छै क्षेत्र में यो बात हम बुझे छियै। सब किछु अहाँ लग बस सेटिंग सिस्टम नहीं बना लो बस एतबा कमी छै। और 2-4 बेर राखब ऑपरेटर के तो अहूँके स्वाभाविक से ज्ञान भऽ जाए ताहि दुआरे काज के जरूर करू। तो हमरा बात के बुरा नहीं मानब। व्यासपीठ पर बैसल छी ताहि हेतु हम बजै छी पर उतरब तो अहाँ सब गला मिलकर कान पकड़ के क्षमा मांग लेब इहो कहि रहल छी। अहाँ प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। तो ई मैया बहुत दूर गेली जैत एकटा खेत में झड़ल चना के जे छै से बिनलै और बिछैत जे छै से हिनका 2 मुट्ठी चना भेट गेलनि। बड़ा प्रसन्न भेली और चना लऽ कऽ लौटलखिन जखन बिछल चना लऽ कऽ तो अबैत कुटिया अबैत हिनका भऽ गेलनि अन्हार। विचार करऽ लगली
कि अब दिन तो पूरा बीते गेल, रात में सुतना ये फिर प्रातः काल होत के साथ हमरा भूख लागत, तो क्या नहीं चना के ऐसे पोटली में बांध के रख दिए। प्रातः काल लेते उठा, भगवान का पूजन करब और स्नान पूजन केला के बाद अपन चना खा ले तो भरी दिन पेट भूखल रहा। ई स्थिति हुनका तो पोटली के जे छै अपन कुटिया के सबसे ऊंचा भाग में टांग के बांध के रख दिलखिन और बेचारी पानी पी के पुनः सुत रही। पर अचानक एक चोर घूमत जे छै से बुढ़िया मैया के कुटिया में घुसल तो चारों तरफ नजर दिलक और तो नहीं देखा पर एक पोटली देखा पर एकरा विश्वास भ गए कि निश्चित रूप से यही में माल खजाना माल पानी है, कोनो न कोनो सोना चांदी में पहन कर रखल है। तो महाराज खटिया पर चढ़ कर बहुत सावधानी पूर्वक वो पोटली खुलक, पर खोले ऐसे डिसबैलेंस बिगड़ल और महाराज भयंकर आवाज भेलो खसल तो बुढ़िया मैया के नींद खुजल। नींद खुजे के साथ बुढ़िया मैया चिल्लेली चोर 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 भागल वो पोटली लग। बुढ़िया मैया सेहो भगली ओकरा पाछा, पकड़ पकड़ छोड़ के खूब हल्ला केली। तो गाँव वाला आस पास में छलखिन सेहो सब दौड़ लाए। अभी चोर देखलक कि बुढ़िया मैया थी बहुत जबरदस्ती हमरा पाछा पड़ल, पाछा छोड़ नहीं रही है और गाँव वाला एक पाछा पाछा सेहो हमरा पड़ल है। तो कहीं हम अगर पकड़ाए तो निश्चित रूप से ते पिटाए हो जाए राम सत्य हो जाए। तो बेचारा भगत जे छै शांतिपनी ऋषि का आश्रम में जन पहुँचलखिन तो विचार करे एहिठाम नुका जेना ठीक है। तो एहिठाम एक विशाल गाछ के फूला गाछ के झुरमुट छल, वही झुरमुट में जाके चना के पोटली लऽ के बैस गेल और इमार ब्रह्म मुहूर्त में शांतिपनी ऋषि जगह छथिन, माता जगह छथिन, संपूर्ण विद्यार्थी जगह छै, सब नहा सुना के छै से संध्योपासन में लग जाए छै। शांतिपनी ऋषि स्वयं संध्योपासन हवन आदि कार्य में लग जाए छै। पर माता शांतिपनी ऋषि के जे पत्नी छथिन वो झाड़ू लगबैत जे छै से जिमर चोर नुकाल रहा जे झुरमुट में ओहि दिस बढ़ल जा रहल छथिन। चोर के भऽ रहल छै, लगे शायद माता जी हमरा देख ले तो धीरे धीरे झाड़ू लगबैत हमरे लगे रहल छै और यदि एतऽ पकड़ेलहुँ तो एतऽ असंख्य संख्या में विद्यार्थी छै और विद्यार्थी के मारि बड़ खतरनाक, ताहि दुआरे छै से एतऽसँ भगनाइ ठीक छै। पर विचार करै छथिन पोटली मार्केट छै कि देखी तो खोल के देखै छथिन तो देखै छथिन चना। ई तो बात वएह भऽ गेलै खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बेचारा बड़ा दुखी भऽ गेल, ओहिठाम चना के पोटली छोड़ के जना तना कह के ओहिठाम से प्राण बचा के भागल। इमार माता जी झाड़ू लगबैत जहन ओहि गाछ लग पहुँचलखिन के देखै छथिन एकटा पोटली में चना किछु पड़ल छै। उठेलथि तो देखै छथिन बड़ा सुंदर चना, फ्रेश चना एकदम। तो उठा के रख लेलखिन और विचार करै छथि कोनो बात नहीं, आइ आश्रम में किछु यऽ नहीं तो ताई हेतु जे छै से चना भिजा के जखन कृष्ण और सुदामा जी जता जंगल तो हिनका जे छै से प्रदान कऽ देबनि खाए वास्ते। तो वो जल में भिजे ले दऽ देलखिन, वो बढ़िया जे छै से बन के तैयार भेल और जन विदा भेलखिन हँ तो दोनों को वह जे छै से चना देलखिन और कहलखिन देखो आइ दोनों आदमी जे छै से आपस में बैठ के खा लेते। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण चना लऽ के विदा भेला और चना जे छै से सुदामा जी के माता देलखिन हँ। सुदामा जी अपन आंचल में बांधि लेलथि धोती खूट में और बन के विदा भेला। निर्जन वन में गेलखिन, लकड़ी काटि कर एक जगह एकत्रित केलखिन कि महाराज अचानक जे छै भगवान के लीला दैव बस भयंकर आंधी तूफान आयल, घनघोर वर्षा भेल और घनघोर वर्षा भेल तो सुदामा जी तो गाछ पर चढ़ गए खूब ऊपर और वही गाछ के नीचा में एक ठाढ़ छल, ओहिठाम भगवान बैसल छलाह। पर ठंड के मारे वो भयंकर हवा चले और जे छै से वो पानि बरसे तो ओहिमे थर थर काँपा लगला दुनू आदमी। सुदामा जी मने मन विचार करे छथि ये ठंड विशेष रूप से जखन भूखल व्यक्ति रहे छथि तैयो किछु ज्यादा ठंड लगे छै कि चना ये चना खा ली हम। तो पोटली के खोले छथिन खाए वास्ते, जन पोटली खोले छथिन तो विचार करे छथि मित्र के सेहो दऽ दिए, लेकिन जन पोटली खोललखिन और चना के तरफ देखलखिन हँ तो दिव्य ज्ञानी छलखिन, ब्रह्मविद वित्तमः, महान ज्ञानी छलखिन, ब्रह्म के जने वाला। सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय छलाह, सिद्ध पुरुष छलाह। जन ओहि चना के ऊपर नजर देलखिन तो देखैत के साथ आश्चर्यचकित भऽ गेला, अरे ये तो शापित चना है, एहि शापित चना के जे खायत निश्चित रूप से दलिद्र भऽ जेतै। और ताबे इम्हर जे छै से नीचा से भगवान आवाज देलखिन मित्र कहाँ कन्हैया, अरे माता जी की एक चना तो नहीं चलत खाए वास्ते भेजू न।
कहलखिन अरे मित्र की कही, ये गाछ पर चढ़े काल में ये वर्षा ये आंधी तूफान देख कर हड़बड़ा गेलों, वो पता नहीं पोटली कत खिस पड़। और एते कह सुदामा जी चुपचाप वो सबटा चना के खा गए। भगवान तो अंतर्यामी छथिन, भगवान सबटा बुझे छथि, भगवान अंदर अंदर न्योछावर जा रहे छथि। सुदामा जी थर थर कह पर छथिन, भगवान देखलखिन तो भगवान आवाज दै छथिन मित्र नीचा। भगवान वृक्ष से नीचा वो सुदामा जी नीचा, लेकिन भगवान सेहो उतरल और सुदामा जी का अपना गोद में बैसा कर और भगवान भैर पाँच के पकड़लखिन कि हमारे शरीर के गर्मी के ब्राह्मण देवता के बेटे ताकि ठंडी इनका नहीं लगे। और यही तरह से पूरा रात्रि व्यतीत कलखिन। पर परिणाम की भेल वो शापित चना खेला। क्या थी बुढ़िया शाप देने छल जे एतेक मेहनत से एतेक परिश्रम से मी चना लो, ई चना ई चोर लाके भागल जा रहे, जो जे चना के खा निश्चित रूप से वो दलिद्र बहुत जाए थी, हमारे शाप थी। और वो शापित चना भगवान जगत का जगदीश है तो दरिद्र बहुत जाता, तो इससे बढ़िया हम ब्राह्मण क्या ने दरिद्र बहुत जाए ता ये तो चना खा लेलखिन। परिणाम जगत के जगदीश जे भगवान छथिन उनका धनवान बनावे वास्ते स्वयं सुदामा जी महाराज निर्धन बन गला। और एहन निर्धन बन गला कि महाराज 10-10 दिन तक 15-15 दिन तक अन्न ने उनका नसीब में छे। ताई भगवान इस संपूर्ण रहस्य का तो पहले से बुझे छलखिन। तो श्री क्षय जे छले से यक्ष श्री कह के जे छे से भगवान अनंत अनंत धन का वर्षा केलखिन। और सुदामा जी महाराज दिन रहलखिन रात रहलखिन, प्रातः काल होत के साथ विदा भेले थे। नहीं सुदामा जी के मन में छन के महल में रुकी और नहीं भगवान श्री कृष्ण के इच्छा छन के सुदामा जी हमरा लग रुके। पर जहाँ की विदा भेलखिन कि कन्हैया कहे छथिन मित्र, कहा मित्र सुनो सुनो सुनो। कहलखिन जे पीताम्बर हमर धारण के नीचे एकरा उतार दियो और आज धोती पैर के आयल छलो से या धोती पैर के हाथ जाओ क्या। तो भगवान विचार करे कि हमर मित्र तो महान निष्काम पूर्ण मित्र है, इनका धन के प्रति लेश मात्र इच्छा नहीं है और नहीं समाजक कोनो इनका परवाह है, मस्त सदैव हमारा भजन में लीन रही है। और आयल छलती तो फाटल चीटल धोती कपड़ा पहर के और जा रहा छत पीताम्बर पहर के, जिनका देख तो सब कहते हैं देखो देखो जगत का जगदीश कतेक दयालु है। जे ए मित्र से एहन दरिद्र मित्र का देखो कतेक सुंदर पीताम्बर धारण करेलखिन। हमर सुदामा जी के बहुत पैघ अपमान हो जाता। ऐसे इनका अंदर जो निष्किंचन पना छन ओ निष्किंचन पना जे छे से समाप्त हो जाते। ता हे तो जैन बुझ के इनका क्यों हे दृष्टि से नहीं देखा है, इनका वस्त्र उतरवा लेलखिन और पुराना धोती जैसे से पैरा के विदा केलखिन। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन सुदामा जी मस्ती में जुमित जा रहल छथि और विचार करे छथि क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धोरितीष्महं बाहुभ्यां परिरम्भितः। क्वाहम दरिद्र पापिया, हमारा से पैघ दरिद्र और हमारा से पैघ पापी के हो या। पर भगवान देखो कतिक पैघ दयालु है। कौ कृष्ण श्रीनिकेतन, और भगवान एन श्रीनिकेतन के होता, उनका एन राजा के होता। पर ब्रह्म बंधो रीतिष्माहम बाहुभ्याम परिरम्भितः। हम ब्राह्मण छी मात्र एक बात मैंने हमरा हृदय से लगे ले द्वारिका नाथ भगवान ऐसे पैघ दया की हो यार। और देखो हमरा दान नहीं देला, वो दान नहीं देला तो हमरा पर कृपा कैला। की कृपा? सुदामा जी विचार करे छथि कि धन आवेत के साथ व्यक्ति मदान्ध भ जाय छै और भगवान के बिसरि जाय छै। बस यह बात विचार के ये छे कि भगवान हमरा धन नहीं देला। और श्री कृष्ण करे पोरबंदर का अबै छथिन और जखन अपना महल के सामने अबै छथिन, अपना कुटिया के सामने अबै छथिन तो कुटिया ने कथी बेटा महाराज विशाल का महल ठाड़ छे। महल के देखे छे तो जगह के देखे छथिन तो भाई जगह तो या छे पर महल कतऽ से आया। इनको से पूछलखिन कहलखिन सुदामा महाराज के गौर छे।
विचार करे छे सुदामा महाराज कोनो राजा हेते हो सके हमरा पत्नी के धन दऽ के जे छै से सब हटा के कतौ और दऽ देने हेते ना कोनो सुदामा नाम के छै से राजा महाराज एठम आयल छै कोनो बात नहीं बार बार देख रहल छथिन पर जखने विदा भेलखिन कि अचानक सुशीला के आवाज कान में लेने स्वामी नाम सुनत के साथ सुदामा जी महाराज आश्चर्यचकित भ गेला और अपलक नेत्र से फाड़ फाड़ कर सुदामा जी का और दिव्य महल का देख रहल छथिन सुदामा महल देख डरे डरे मंदिर देख डरे सुदामा महल देख डरे सुदामा महल देख राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
पोल मद माते हंसा, पहली पोल मद माते हंसा, दूजो तुरग जड़े, दूजो तुरग जड़े, तीजी पोल विश्वकर्मा चौथे, तीजी पोल विश्वकर्मा चौथे, खंभ जड़त खंभ रतन जरे, मंदिर देख करे सुदामा, मंदिर देख करे सुदामा, मंदिर देख चारों पदार्थ रचा भवन में, चारों पदार्थ रचा भवन में। मग सग धम गम नि धम ध सनि धनि ग सनि ध धनि धम गम ग सनि धनि सा ग म प म। चारों 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 पदार्थ रचा भवन में, दीनानाथ हरे, चारों पदार्थ रचा भवन में, दीनानाथ हरे, सूरदास प्रभु तुमरे भजन से, सूरदास तुम्हारे भजन महेश्वर जी एखन रुकल रह बैठा, महेश्वर जी एखन आगा नहीं बढ़ा। सूरदास प्रभु तुमरे भजन से, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन से, सूरदास प्रभु तुमरे भजन से, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन से, दुख दारिद्र मरे, मंदिर देख करे सुदामा, मंदिर देख करे सुदामा, सग सग गम ग ध म ध म नि ध नि ध स नि स नि ग स ग नि ध ध नि ध म ग म ग स। मंदिर देख करे सुदामा, मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख करे। महाराज सुदामा जी महाराज आश्चर्यचकित भ गेला है, आश्चर्यचकित भाई जखन सुशीला के दिव्य नक्श सिख पर्यंत अनेकों आभूषण से युक्त देखलखिन, हैरान रह गेला। पहले तो पहचानबे नहीं केलखिन, लेकिन जन पहचान ले तो बड़ा हैरान भेला। और जखन संपूर्ण आप बीती कहानी विश्वकर्मा जी आयल छला भगवान के कृपा से, और उनका द्वारा व्यवस्था भेल, ई बातक जन ज्ञात भेलनि सुदामा जी का, तो बड़ा प्रसन्न भेला। और प्रसन्न भऽ के जे छै से अपन कक्ष में गेलखिन हँ। पर कक्ष में गेला के बाद ओ राजभवन के सुख भेटला के बाद सुदामा जी महाराज सुंदर वस्त्र धारण नहीं करै छथिन, साधारण वस्त्र, और एकांत में भऽ के सदैव भगवान के भजन करैत रहै छै। और कहै छथिन देवी सुशीला के इच्छा छल कि हमरा धन भेटा, भगवान अहाँ कृपा के लेल धन देले, हमरा बस भगवानक भक्ति चाही, तो हम कोनो भी स्थिति में रह के भगवान के भजन करब। और एहि तरह से दिव्य भजन करै छै। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन एतद् ब्रह्मण्य देवश्च श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधनात् विमुच्यते। जे व्यक्ति सुदामा चरित्र के प्रेम से कहै छथि और प्रेम पूर्वक जे सुनै छथि, निश्चित रूप से कर्म बंधनात्, समस्त बंधन कर्म बंधन से मुक्त भ जाय छै और भगवत धाम को प्राप्त क जाय छै। प्रेम से कहियो श्री सुदामा जी महाराज की, द्वारिकानाथ भगवान की। और अभी यही भजन के माध्यम से दिव्य लीला महेश जी सुदामा जी बन जाए और द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण सामने है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, तो द्वारपाल देखियो कते बड़का मोटका सोटा सब लोग ठाड़ है। और सुदामा जी आबि रहल है, तो आनंद लिए भजन के साथ। प्रेम से कहियो श्री सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारिकानाथ भगवान की जय। देखो देखो ये
लगली वैसे जा जो आराम से कथा सुनना एक परिचय है ये पीछे में ना उथल पुथल मचा देंगे वैसे जा जो आराम से शांति से बैठ जाओ सब बैठ जाओ बस आधा घंटा में कथा पूर्ण हो जाते आए अंतिम दिन छी बीच में छोड़ के क्यों नहीं जाओ अंतिम दिन छी कथा का आइए तो बैठ जाओ सब प्रेम पूर्वक ताली बजाते हुए न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा न सर पे है पगड़ी जामा कन्हैया नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है न सर पे है पगड़ी तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो दिल में सखावत नसीब आ गया है दिल में सखावत नसीब आ गया है अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा नसीब आ गया है बोल व्यास महाराज की सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा आ गया है इधर पे सुदामा गरीब 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 आ गया है प्रेम से कहियो श्री सुदामा जी महाराज की गरीब आ गया सुदामा जी के पाद प्रक्षालन भऽ रहल छनि लीला के माध्यम से आनंद लिया सब गोटा बैसल रह उठब कियो नहीं आराम से
खूब आनंद छे। अभी कैसे होली खेलेंगे महाराज? सुदामा जी बैठे हैं, आप होली खेलेंगे, कहाँ से आप आए? वही ना बात था। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अबीर गुलाल लेके आइएगा मुरारी जी, अबीर गुलाल सब लेके आइए यहाँ पे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। प्रेम से गयो श्री सुदामा जी महाराज की जय। एहि तरह से दिव्य पाद प्रक्षालन भगवान करे छथिन और दिव्य लीला के माध्यम से कथा से सुनेबे केलौं और दिव्य लीला के माध्यम से सेहो अपने लोग दर्शन केलौं। अभी कथा क्रम का आगे बढ़ाबी, किया समय बहुत भ रहल यऽ। संपूर्ण कथा का प्रणाम करे महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न भेलखिन हँ और अंत में कहै छथिन गुरुदेव भगवान आइ तो सप्तम दिन ठीक और आइ हमर प्राणांत होय वाला यऽ। निश्चित रूप से हम अपन शरीर का परित्याग करब, आइ हम मर जाब। जखने ये बात कहलखिन है तो महाराज परीक्षित के बात के सुनित के साथ श्री सुदामा जी महाराज श्री सुखदेव भगवान डांट लगबै छथिन, फटकार लगबै छथिन। त्वं तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमाम जहि। अहाँ मरब, ई जे पशु बुद्धि एखनो तक अहाँके अंदर बनल यऽ, कहै छथिन जहि एकरा परित्याग करू। यस्य प्रसादो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भवः। जिनका प्रसाद मात्र से ब्रह्मा देवादिदेव भोलेनाथ आदि मात्र जे से लेस मात्र उनका नहीं बिगाड़ पबै छै। ओ दिव्य मंगल में कथा अहाँ सुनलहुँ तकर बावजूदो अहाँ की मन में दृढ़ता है हम मर जाब, पशु बुद्धि ठीक जहि मिमाम एकरा परित्याग करू। न जाता प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नंशि। देखो ई शरीर नष्ट होइ छै पर आत्मा का कखनो विनाश नहीं होइ छै। राजन अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण मात्मानम आत्मन्याधाय निष्किले। हम ब्रह्मा जी के सुपुत्र छी, दिव्य ब्रह्मा का अंश से अपन कर्म फल वसात से धरा पर अलो हैं। तो हम स्वयं शुद्धोस्मी बुद्धोस्मी स्थिति में आवी। क्या तो कथा सुनला के बावजूदो यदि हमरा के जीवन में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल में रह गए तो फिर एकर मतलब है जे निश्चित रूप से हम कथा खूब बढ़िया से नहीं सुनलहुँ, सुनबो केलहुँ बढ़िया से, तो अगर हम जे से जीवन में उतारलहुँ नहीं, जकर परिणाम हजारों कथा सुनला के बावजूद हमरा के कल्याण नहीं हो सके। ताहि हेतु सावधान जन तरह से दिव्य ज्ञान प्रदान कलखिन है। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के कहे छथिन सिद्धोस्मी अनुग्रहितोस्मी भवता करुणात्मना। अहाँ के कृपा से हम आइ सिद्ध भ गेलहुँ हैं, आइ अहाँ के कृपा से हम अनुग्रहित भ गेलहुँ, आइ अहाँ के दिव्य करुणा से दिव्य मंगलमय कथा सुनकर हमें अत्यंत आनंदित को। और एहि तरह से श्री सुखदेव स्वामी का अपन सुखदेव स्वामी अपन सिंहासन आसन छोड़ के उठ के ठाड़ भ गेलखिन। जय वास्त महाराज परीक्षित पाद प्रक्षालन कलखिन है, चंदन मस्तक पर पधरेलखिन, दिव्य माला से उनका दिव्य स्वागत कैला और साष्टांग चरण में प्रणाम करे छथिन और चारि बेर प्रदक्षिणा कऽ कऽ सुदामा जी महाराज परीक्षित जी महाराज का श्री सुखदेव स्वामी दिव्य आशीर्वाद प्रदान कलखिन और सुखदेव स्वामी ठाम से गोलोक का प्रस्थान कऽ गेलथि। कहियो श्री सुखदेव भगवान की जय। और हमार एकटा भिक्षुक ब्राह्मण जे निर्धन ब्राह्मण धन के लोभ में जन ओकरा खबर लागल कि महाराज परीक्षित का आइ जे छै से तक्षक दंश से मृत्यु होवला छनि, तो अपन दिव्य मंत्र बल से तपोबल से महाराज परीक्षित के हम जीवित कऽ देबनि। ई मन में विश्वास लऽ कऽ व्यक्ति अपना घर से चलल और इम्हर से तक्षक जे छै नाग सेहो चलल। दोनों आदमी ब्राह्मण वेश धारण कऽ कऽ दोनों आपस में टकरेला, प्रश्नोत्तर भेल जे अहाँ की परिचय देलखिन। कहलखिन अहाँ के एते हिम्मत है कि महाराज परीक्षित के हम बचा लेबनि? कहलखिन हाँ बचा लेबनि। कहलखिन देखाओ, तो सामने विशाल बट वृक्ष छल, ओहि बट वृक्ष में जे छै ओ तक्षक नाग दंश मारलक। दंश मारे के साथ विशाल काय वृक्ष जे से जड़ के भस्मीभूत हो गए। तो ब्राह्मण देवता जे तांत्रिक छला वो अपना हाथ में जल लेला और जल का जे से मंत्र से अभिमंत्रित कऽ के फेंकलखिन। राग के ऊपर फेंके के साथ वो हरा भरा एकदम गाछ भ गेल।
महाराज जखन ई तक्षक देखला तो देखे जे हम तो हमर जे छै से काजे विफल कऽ देलक। कहलखिन अहाँ जा किया रहल छी? कहलखिन हम एहि दुआरे, हाँ विदा कऽ दियौ, हम जा एहि दुआरे रहल छी कि हम छी निर्धन ब्राह्मण और हमरा जीवन में धन नहीं, तो हम जबन ओ राजा छे तो उनका धन से जे छै से उनका हम मृत्यु भय से मुक्त कऽ देबनि तो हमरा धन देता तो हमर निर्धनता दूर भऽ जायत, धनी भऽ जायब, ताहि हेतु जा रहल छी। ओ तक्षक नाग बाजल यदि ओ धन हम अहीं के हमही दऽ दी अही ठाम। कहलखिन तो हम एते से घुमि जायब, लोभी ब्राह्मण छलथि। महाराज अनेकों जे छै से मणि हुनका दऽ देलकनि अपना घर पर एला। और परीक्षित का व्यवस्था में हुनकर जे पुत्र छलनि हँ ओ पुत्र महाराज जबरदस्त व्यवस्था जे कतौ से सांप नहीं आबि पाबऽ तो ओ दिव्य शीशा के एक महल बनौलक और ओहि महल में हवा तक प्रवेश नहीं कर सके छै, तरह के व्यवस्था। पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अंतिम अवस्था और उनका शाप पड़ल छल, ब्राह्मण के शाप सत्य होबाक छल। ताहि हेतु एक पुष्प के माध्यम से ओ नन्हा सा एक छोटा सा ऐसे कीड़ा का रूप धारण कय तक्षक और महाराज परीक्षित के पास पहुंचल और पहुंचे के साथ विशाल का तक्षक रूप धारण कलक। जाबे महाराज परीक्षित ओ विशाल का तक्षक आवे से पहले महाराज परीक्षित के शायद पद्मासन में गुरु जी गेलखिन है सुखदेव स्वामी, तो तखने जैत के साथ पद्मासन में बैस गए थे और पद्मासन में बैस कर भगवान के दिव्य मनोहर के चिंतन करे ध्यानस्थ भ गला है, समाधि में डूबल है। और ओतबे नहीं, महान से महान आचार्य कहे छथिन जे तक्षक दंश से पहले महाराज परीक्षित जे छै से अपन शरीर के योग के माध्यम से परित्याग कऽ देलखिन और वो जो मरल मुर्दा शरीर छल ओहि शरीर में आबि के छै से तक्षक दंश मारलक। दंश मारैत के साथ भस्मीभूत भऽ गेल और एहि तरह से जे छै से महाराज परीक्षित के श्रीमद् भागवत भगवान के कृपा से उद्धार भेलनि हँ। और हाहाकारो महान आसीत भूविखे दीक्षु सर्वतः, संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गेल। महाराज परीक्षित सबके हृदय में बसे वाला छलथि पर उनकर प्राणांत भेल और एहि तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत के कथा के कहल गेल। कथा तो बहुत अछि और साप्ताहिक कथा शताब्दी राजधानी तो साप्ताहिक क्रम में संपूर्ण कथा का कहने बहुत कठिन है। पर जेन केन प्रकारेण हम से हो प्रथम दिन से लऽ कऽ और आइ तक कोशिश केलहुँ और जे भऽ सकल से अपने लोकन के सामने हम व्यक्त केलहुँ। त्रुटि बहुत क्या हमरा मिथिला भाषा सेहो नहि बाजल होइए। हाँ मौको भेटल तो साल भरि में जे छै से एकटा मौका भेटल तो जेहो कनि अबैत रही ओहो बिसरि जाइ छी, तो कोनो बात नहीं। आइ नहीं कैल हम एक दिन हमरा पूर्ण विश्वास है अपने के लोकन का आशीर्वाद से और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ ये विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं मैथिली निश्चित रूप से बहुत नीक बाजब, निश्चित बाजब और अहूँ सब खूब आशीर्वाद दिए जो बढ़िया समझे छे मैथिली बाजी। और निवेदन हमर जतेक त्रुटि है एक बालक जन के हमर अपराध के क्षमा करब और सब खूब खूब हमरा आशीर्वाद दे जाए जाओ जो हम खूब अहिना दिव्य भगवान का सुंदर से सुंदर मंगलमय कथा कही एहन शक्ति हमरा अहाँ सब प्रदान करू और एही के साथ अपन अनंत अनंत अपराध के हम क्षमा याचना करे छी। और आबी अंतिम मन रे परस हरि के चरण एक साथ अपन वाणी के विराम कर प्रेम से कहो श्रीमद्भागवत भगवान की। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण।
निवेदन करब जे श्री अवध धाम में हम जे छै से श्री रामकृष्ण सत्संग भवन का निर्माण कर रहल छी। तो अपने लोकन से सबसे निवेदन कि अपन मिथिला के एकटा गौरव और गोवर्धन और हटनी के एक दिव्य स्थान निर्माण हुआ, जैसे जिनका कहियो आवे की इच्छा हुआ अवध धाम में तो अभी और प्रेम पूर्वक निवास करी, खूब भजन करी, खूब आनंद करी, खूब बढ़िया बढ़िया खाए और खूब जे छै अयोध्या का आनंद ली। पर ओहि के लेल जे छै धन का आवश्यकता अछि, तो सबके सहयोग से निश्चित रूप से श्री रामकृष्ण सत्संग भवन का दिव्य शोभा हेतै, एहिमे हमरा पूर्ण विश्वास है और अपने लोकन के पूर्ण सहयोग भेटत। ताहि तो अपने लोकन से निवेदन, ई रसीद हमरा लग पड़ल है, एहि रसीद के हम छोड़ के जा रहल छी। पर हम किनका लग छोड़ब, अपने के पास एकटा अहाँ के तरफ से, हाँ ठीक है, ई रसीद हम छोड़ के जा रहल छी। पर किनका लग हम छोड़ब, हमरा एठाम किनको विशेष परिचय नहीं, सबके चेहरा खाली जनै छनि। तो हम निवेदन करब जे एठाम बड़ बुजुर्ग सब छथि, एहि पर कनि विचार विमर्श कऽ ई रसीद के रखता ओहि पर विचार विमर्श करैत ई भार ली। और हम एखन एकर रजिस्ट्रेशन नहीं करेलहुँ हँ, और रजिस्ट्रेशन करायब मई में अंतिम समय में हो जेतै। और जन खाता खुल जात श्री रामकृष्ण सत्संग भवन ट्रस्ट का, तखन जे छै से अपने लोकन से हम पैसा ले। तो एखन एहि रसीद पर सर्वप्रथम श्री श्यामकांत झा जी जे डीएसपी छथि जी, हाँ सामने बैसल छथि, मामा जी मुरारी जी के मामा जी छथिन, हाँ श्यामकांत झा जी, ई अपना तरफ से श्री रामकृष्ण सत्संग भवन के हेतु जे छै 11,000 रुपया प्रदान कैला है। खूब जोर से मस्ती में ताली बजा के स्वागत है। भगवान खूब इनका धनक भंडार देन। और अपने लोकन से सेहो निवेदन करब जे रसीद हम दऽ रहल छी तो राखि के जा रहल छी, कोना ई हेतै से अपने लोकन एहि पर बहुत बहुत विचार करब, मंथन करब। और एहि महीना के लास्ट में जी नहीं है, हाँ अपने नहीं में खाता नंबर नहीं है, कैश लऽ कहाँ रखबे, एखन 11,000 छथिन, वो अपने लगेते, ओकरा अहाँ के जिम्मेवारी भेले। और जहिया हमार खाता खुल जेते तहिया अपने से हम संपर्क करबे तो ऑनलाइन जी जी हाँ नंबर जी नंबर एखन लऽ लेबै, श्री राधे, एक मिनट नंबर लास्ट में पैसा इनके लग रहते हैं ना, ओना अही ठाम नहीं कतेक जगह छन कम से कम हमरा लगे 5-6 जगह ना रसीद छोड़ छोड़ के हम आयल छी। और बहुत जगह पैसा कतो 50,000 कतो 1 लाख कतो 1.5 लाख एना के राखल छे, पर हम एहि दुआरे नहीं मंगा रहल छी क्या तो घर में तो 1000टा छेद होइ छै और हमहूँ गृहकार्य नाना जंजाल में फंसल छी। तो दान पुण्य वाला हम सुना रहल छी अहाँ सबके जे दान पुण्य वाला चीज बिना परिश्रम के अगर खायब तो पेट फाड़ि दै छै। तो तहिना डर तो हमरो होइए, तब खास कऽ ओहि दुआरे नहीं मंगाबै छी, बस रजिस्ट्रेशन होइत के साथ और अकाउंट खुजित के साथ हम सब लग फोन करब, बस सब तरफ से हेतै। और ओकर बाद जेना जे हेतै ओहि सत्संग भवन के निर्माण कार्य हेतै। और जे भी दानदाता छथिन हुनकर सत्संग भवन निर्माण भेला के बाद हुनकर नाम अंकित हेतनि, हुनकर जे छै से पता मोबाइल नंबर रहतनि। क्या तो अपने सब अभी तो अपने सबके स्वागत छै, पर कहियो भविष्य में अपने सबके बाल बच्चा अगर छथिन तो देखता कि हाँ हमारे पिता या हमारे पूर्वज एहि तरह का दान दऽ के ठाम सत्संग भवन के निर्माण केने छथि। तेसर बात ई पैसा ले के माध्यम एक ही हो जे सब गोटा श्री रामकृष्ण सत्संग भवन के प्रति जे छै से कनी आसक्ति राखब जे हमर सत्संग भवन छै। और ई मान के सत्संग भवन का कोना उत्थान होते एहि पर बहुत बहुत विचार करब। और एहि के साथ पुनः पुनः अपन अनेक अपराध के लिए हम बार बार क्षमा। और सब जतेक वैष्णव वृंद छथि, ब्राह्मण छथि, सबके चरण कमल में बारम्बार प्रणाम। माता जतेक वैष्णव छथि और भी जतेक माता एहिठाम छथि सबके बारम्बार प्रणाम। बहन सबके जय श्री राम। और जतेक हमर मित्र वत सब छथि, युवा वर्ग सबके हर हर महादेव, हर हर महादेव। और एहि के साथ अपन वाणी के विराम।
अभी कथा का आनंद ले। तेरी सौगात के मैं तो काबिल न था। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तेरी सौगात के मैं तो काबिल न था। तेरी भक्तों की टोली में शामिल न था। झुक गया मेरा सर सांवरे तेरे दर। झुक गया मेरा सिर सांवरे तेरे दर। मुझको अपना बनाया तेरा शुक्रिया। ओ मेरे बाके कुंवर तूने मेरे बाके कुंवर तूने करके मेहर। वृंदावन बुलाया तेरा शुक्रिया। मेरे बाके कुंवर तूने करके मेहर। ओ मेरे बाके कुंवर तूने करके मेहर। वृंदावन बुलाया तेरा शुक्रिया। ठोकरों से तूने उठाया मुझे। ठोकरों में से तूने उठाया मुझे। बीच भक्तों के बीच में बिठाया तूने। बीच भक्तों के तूने बिठाया मुझे। क्यों मैं भटकूं इधर से उधर सांवरे। क्यों मैं भटकूं इधर से उधर सांवरे। वृंदावन बुलाया तेरा शुक्रिया। मेरे बाके कुंवर तूने करके मेहर। ओ मेरे बाके कुंवर तूने करके मेहर। वृंदावन बुलाया तेरा शुक्रिया। राह पथरील थी पर मैं चलता रहा। नाम लेके तेरा मैं संभलता रहा। तेरी मेरी डगर फिर तू आया नजर। मुझे अपना बनाया तेरा शुक्रिया। ओ मेरे बाके कुंवर तूने करके मेहर। वृंदावन बुलाया तेरा शुक्रिया। ओ मेरे बाके कुंवर तूने करके मेहर। वृंदावन बुलाया तेरा शुक्रिया। ओ मेरे बाके कुंवर तूने करके मेहर। वृंदावन बुलाया तेरा शुक्रिया। आइए, होली है, भगवान का होली, चलते हैं।
मिथिला में, मिथिला में श्याम खेले होली, मिथिला में, मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में, हो मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में
अब आइए प्रेम से विदाई गीत महाराज जी हम लोग सभी कलाकार की तरफ से। जिसे हाथ से गीत ग्रज को उबारा था जिसे हाथ से गीत ग्रज को उसी हाथों का ये हुनर देखना है उसी हाथ का ये हुनर देखना है तुम्हें नजर देखना जिधर तुम छुपे हो उधर देखना प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की। ऐ तरह से श्री सुदामा जी महाराज भगवान का पुकारित भगवान के चिंतन करे थाकल तो शलखी ने परिश्रांत शरीर छलन है घोर निद्रा में चले गला। करुणा के सागर भगवान माँ रुक्मिणी से बात करे छथिन और माँ रुक्मिणी कहे छथिन प्रभु ए मित्र के ऊपर आप दया करो देखो तो इनकर की स्थिति परिस्थिति है। भगवान अपन माया के भेजलखिन है और माया देवी सुदामा जी महाराज को उठा कर जे से एकदम द्वारिका के नजदीक इनके रख दिलखिन और जखन नजर खुजलन है प्रातः होइत के साथ तो सुदामा जी अपन नेत्र खोल के जखन देखे छथिन तो देखे छथिन ये दिव्य भव्य ऊंचा ऊंचा बड़ा सुंदर सुंदर महल है। ओहि महल सब देख आश्चर्यचकित भ गेला है कि जय हम तो गाछ एक वृक्ष के नीचा में सुतल छलौं ये दिव्य महल अटारी सब कत से कनिए दूरी पर एक आदमी छल आवाज ठीक करो एक आदमी छल ओहि आदमी के पास जाकर पूछे छथिन कि श्रीमान द्वारकाधीश कत अछि द्वारकाधीश नगरी जे छै द्वारकाधीश नगरी कत अछि तो बजला कि सरकार अहाँ लगे ब्राह्मण छी कहलखिन हाँ कहलखिन जतऽ ठाढ़ छी ने या द्वारिका नगरी थी कहलखिन अच्छा ये बताओ एकदम कन्हैया कत भेटता कहलखिन कन्हैया के कन्हैया कहलखिन अरे वो हमर मित्र छथि और हम सब संगे संग एक स्कूल में जे से जमाना में पढ़े छलौं हँ कहलखिन और दोसर कोनो नाम हुनकर कहलखिन हाँ हुनकर नाम छनि कृष्ण सुनित के साथ कहलक अरे राम 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 हुनकर नाम अहाँ एहि तरह से लऽ रहल छी कृष्ण कहै छियै अरे कम से कम सम्मान पूर्वक नाम तो लियो द्वारकाधीश थिका कहलखिन अच्छा सुदामा जी कहलखिन अच्छा कोना नाम लेल जेते हुनकर कहलखिन श्री श्री 1008 श्री गोपीपतिनाथ द्वारिकानाथ श्री कृष्ण चंद्र भगवान एना के कहियो ना नाम सुदामा जी कहलखिन हे भगवान एतेक नंबर नाम भ गेल हमर मित्र के तो नाम ले में हमरा जे से एक दो दिन समय लागत सीखे सुदामा जी कहलखिन अच्छा ये बताओ जब हमर मित्र के गौर कतऽ भेटत तो कहलखिन ये देखी छी लाइन से दिव्य कोनो प्रसाद में कतौ भी आके बैठ जेता पूछित चल जाओ अहाँ तो सुदामा जी उठन से विदा भेला सनई सनई पहुँचत मुख्य द्वार पर जखन गेलखिन है तो भागवत जी मत छे सीधा सुदामा जी अंदर प्रवेश केलखिन है पर नरोत्तम दास जी के द्वारा कृति दिव्य पद जे पद का हर एक वक्ता जावे तक कथा में प्रयोग नहीं करे छे तावे तक रस का वर्धन नहीं हुई छे। सुदामा जी मुख्य द्वार पर गेलखिन है और मुख्य द्वार पर ठाढ़ होकर पूछे छथिन कि श्री कृष्ण द्वारिकानाथ भगवान कतऽ भेटता तो जे अहाँ के ओहिठाम छलाह ठाढ़ ओ कहलखिन जहाँ कनी देर विश्राम करू एखने भगवान जे छै से भोजन करे छले तो हमरा लग सूचना आयल छल अहाँ कनी देर धैर्य धारण करू हम निश्चित रूप से अहाँ के जाकर संवाद देबनि पर अहाँ के नाम की छी तो कहलखिन हमर नाम कहबनि
उनकर हम बहुत बचपन के मित्र सखा ब्राह्मण सुदामा थे। कहलखिन अच्छा वो दूत जे ओहिठाम से विदा भेला और भगवान के सम्मुख ठाड़ भऽ के कहै छथिन, भगवान शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आहे बसे कही ग्रामा, दो तिलटी सिकटी दुपटी से और पाय पान की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रहियो चकी सौ वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धार बतावत आपन नाम बतावत आपन नाम सुदामा। जहाँ की सुदामा शब्द सुनलखिन कि सुदामा शब्द सुनित के साथ भगवान सिंहासन से उठ कर ठाड़ भऽ गेला और महाराज भगलखिन जहिना एकटा प्यासल बछड़ा पर माँ से भेंट करे वास्ते गौ माता के चारू तरफ देखैत भगै छै, तहिना जे छै से सुदामा नामक ब्राह्मण आयल छै। महाराज भगवान श्री कृष्ण भगला अपन सिंहासन, पीताम्बर कतौ खसलै, चरण पादुका कतौ चलि गेलनि, मुकुट कतौ खसलै, कोनो शरीर को होश नहीं, भागल जा रहल छथिन, भागल जा रहल छथिन। उद्धवादिक आदि जे छथिन से आश्चर्यचकित रहे, आखिर एहन के विभूति अयला जिनका भेंट करे वास्ते द्वारिकानाथ भगवान एहि तरह से व्याकुल भऽ कऽ भागि रहल छथिन। भगवान आगा आगा, उद्धवादिक आदि जतेक मंत्री आदि छथिन, प्रजा समस्त सब भगवान के पाछा पाछा, और इमर मुख्य द्वार पर सुदामा जी विचार कर रहल छै कि भगवान हमरा पास होता कि नहीं होता, भगवान हमरा से भेंट करता कि नहीं करता, ये मुख्य द्वार पर हमरा रहने उचित है। ई विचार कऽ कऽ सुदामा जी महाराज जखने टाइम से वापस मिला कि भगवान ताबे तक दौड़ा लेकिन सुदामा सुदामा नाम सुनित के साथ सुदामा जी पलटले तो द्वारकानाथ भगवान पागल बाजी दौड़ल अबै छलखिन। जाबे के जे विचार करता सुदामा जी ताबे तक कन्हैया दौड़ के एलखिन, अपन पास भुजा में से पकड़ के सुदामा जी के हृदय से लगा ले। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। एहि तरह से हृदय पास में भगवान सुदामा जी के अपन हृदय से लगा लेलखिन और हृदय से लगा कर सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण दोनों खूब अश्रुपात करै छथिन। सुदामा जी एहि दुआरे अश्रुपात कऽ रहल छथि कि हुनका ई भरोसा नहीं छलनि जे भगवान एहि तरह से आबि कऽ हमरा हृदय से लगौता, और भगवान श्री कृष्ण एहि दुआरे कहि रहल छथि कि आइ हमर प्राण से प्रिय मित्र हमरा वास्ते की नहीं केलक, अपन सर्वस्व निछावर कऽ देलक हमरा वास्ते। ओ मित्र हमरा द्वार पर आयल, अकारण हृदय से लगा के दोनों खूब कनै छथिन और कनैत जे छै सुदामा जी का हाथ अपन हाथ में लऽ कऽ बड़ा प्रेम पूर्वक दिव्य राज भवन में लऽ कऽ जाइ छथिन। और जे सिंहासन पर स्वयं भगवान विराजमान होइ छथि ओहि सिंहासन पर जे छै सुदामा जी के पधरेलखिन है और पधरा के कहै छथिन, मित्र अहाँ एलहुँ हमरा किससे संवाद तो कम से कम दैतहुँ। सुदामा जी ओहि सिंहासन पर बैसा नहीं चाहे छथिन, पर भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती अपने सिंहासन पर बैसाबै छथिन। नहीं नहीं मित्र अहाँ बैसो, अहाँ के लेल सिंहासन ठीक। और भगवान सुदामा जी के सिंहासन पर बैसा के स्वयं सुदामा जी के चरण कमल में बैस रहे छथि। त्रिलोकीनाथ भगवान चरण कमल में बैस कर और सुदामा जी के चरण के ऊपर जब नजर जाए छै तो महाराज आश्चर्यचकित भऽ गेला। उनकर पैर जे छै से धूल से एकदम धूमिल, एक परत का पेपर धूल जमल उनका पैर के ऊपर। तो भगवान सुदामा जी का चरण कमल का अपना हाथ में ले छथिन और अपन पीताम्बर से पोछा लगलखिन।
जहाँ की जा रहे छथिन कि सुदामा जी आ केलखिन क्या कोई पीताम्बर में एक चुभल कांटा फंसा। जन गौर से भगवान देखे छथिन तो कांटा और कांटा से रक्त प्रवाहित भ रहल छे। तो सुदामा जी के चरण से रक्त प्रवाहित भ रहल छे। तो भगवान श्री कृष्ण अपन नेत्र से अश्रु के धारा प्रवाहित करे लगलखिन और कनित कहे छथिन कि कैसे बिहाल विवाइन शोभय कंटक जाल पड़े जग जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुयो नहीं नैन के जल सो नैन को जल सो भगवान करुण क्रंदन कर लगला है, अश्रुपात कर लगला है और अजस्त्र अश्रुपात करे। भगवान अचानक देवी रुक्मिणी की तरफ देखलखिन। माँ रुक्मिणी के तरफ जखने देखलखिन तो आए रुक्मिणी सावधान भ गेली है। क्या जिनका विश्वास भ गेलन आइ तक भगवान हमरा सेवा के नहीं कहने सेवा के लिए नहीं कहने चले थे। ई दरिद्र ब्राह्मण तो छे पर निश्चित रूप से क्यों महान विभूति छे और इनकर सेवा के लिए इनकर चरण पखारे के लिए भगवान जल कहले तने तो भगलखिन और सोने के सुराही में जल लकेलखिन। पर जावे तक माँ रुक्मिणी तीन तावे तक तो भगवान अपन नेत्र से अजस्त्र अश्रुपात करे सुदामा जी का पाद प्रक्षालन केलखिन और पाद प्रक्षालन कैला के बाद सुदामा जी का देवी पड़िय चरत साक्षात चामरभ्य जने दिव्य स्नान कराकर सुंदर पीताम्बर धारण कराकर और जय पलंग पर स्वयं भगवान विश्राम करे छथिन कोई पलंग पर आए सुदामा जी को बैसलखिन और माँ रुक्मिणी अपन हाथ में चंवर लक पंखा लक सुदामा जी का झेल रहा छथिन और भगवान श्री कृष्ण त्रिभुवन स्वामी श्री सुदामा जी का चरण कमल अपना हाथ में लक दबा रहे छथिन। बताओ ऐसा पैग भाग सुदामा जी के की होता है। त्रिभुवन सुंदरी जगत जननी माँ लक्ष्मी जिनका पंखा हिला रहल छथिन पंखा से हवा कर रहल छथिन और जगत पिता जगत नियंता भगवान जिनकर चरण कमल दबा रहल छथिन। ऐसे पैग ए धारा पर संपूर्ण ब्रह्मांड में दोसर धनवान नहीं भ सके छे। सुदामा एन दोसर धनवान नहीं भ सके छे। ताहे हेतु सुदामा के यदि कियो दरिद्र कहे छी घोर अपराध करे छी। यदि उनका हम दरिद्र शब्द कह के संबोधन करे छे बहुत भयंकर अपराध करे छी। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। किमनेन कृतं पुण्यम ऐ सुदामा जी के एहन दिव्य अद्भुत पुण्य छन कि जगत जननी माँ पंखा जल रहल छथिन और जगत पिता भगवान श्री कृष्ण चरण कमल संवाहन कर रहल छथिन और सेवा करत करके भगवान कहे छथिन मित्र अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ सदृशेन वा। अहाँ के याद ये हम सब जखन गुरुकुल आश्रम में रही छलहुँ तखन खूब आनंद अबै छल हमरा सबके पढ़े में और कतेक मित्रता हमरा के बीच में छल। सुदामा जी कहे छथिन हाँ मित्र ओ दिन हमहूँ याद कर छी हमरा नेत्र से
अश्रु प्रवाहित होने लगे, कतेक आनंदित चलो। पर देखो आए अपना अपना घर गृहस्थ में बैस के जे से नहीं हमारा समय बेटे जहाँ लगावी, नहीं अहाँ के समय बेटे जो हम अहाँ हमारा लगावी। पर भगवान कहते मित्र भाई गुरुकुल में जखन हम सब साथ साथ रह चलो तो हर समय कही चलो कि हम जे से वैराग्य धारण करब, भगवान का भजन करब। तो ये कहो अहाँ विवाह कैलो कि नहीं। श्री सुदामा जी कहते श्री कृष्ण मित्र अहाँ लग अहाँ से भेंट करे वास्ते अहीं के भाभी हमारा बिजली है, मतलब विवाह हमार भ गेल। भगवान कहते अच्छा विवाह भ गेल और हुनका कहला जाए लो अपना मन से नहीं। मित्र तो हम बुझे छी अहाँ महान निष्ठुर छी हृदय के और महान स्वाभिमानी से हो छी अहाँ। पर सुदामा जी कहते कन्हैया अहाँ विवाह केलूँ कि नहीं। कहलखिन हमरा एक तो पूछे छी अब तक कते विवाह केलूँ। पर भगवान श्री कृष्ण कहते मित्र ही कहो जे अहाँ विवाह केलूँ तो हमरा निमंत्रण तक नहीं दिलूँ। सुदामा जी हाथ जोड़ के कहते भगवान अहाँ के बजे नहीं कोनो साधारण बात, हमरा ने गौर न द्वैर न रहे के व्यवस्था न उठे बैसे के व्यवस्था और आ द्वारिका नाथ भगवान अहाँ का हम कौन दृष्टिकोण से निमंत्रण देते। भगवान श्री कृष्ण विचार करे फिर ये दीनहीन भग बाजा लगला है। भगवान श्री कृष्ण कहते छोड़ो ये सब बात के खत्म करो। पर सुदामा जी कहते अहाँ विवाह केलो मित्र तो हमरा कहियो बजेलो। भगवान श्री कृष्ण कहते की कही मित्र हमर जे विवाह भेल तो कहिया हमर विवाह हो ओकर तिथि तारीख डेट फिक्स हो ना, मुहूर्त निकालल जाए छे। पर हमर एहन एहन एहि तरह से विवाह भेल ने तिथि ने नक्षत्र ने तारीख ने समय कहिया ब्याह हो यदि हमरो ने खबर लागल हमर विवाह भ गेल। कहलखिन अच्छा, कहलखिन हाँ। और एहि तरह से दोनों मित्र छे आपस में वार्तालाप करे छथिन। पर पाद संवाहन करैत करैत भगवान जे छे जखन पैर के जंघा के दबैत दबैत पीठ के दबैत दबैत जखन हाथ लग गलन है तो जे पोटली चावल के भेटल छलन है सुशीला देने छलखिन ओहि पोटली के अपना कांख तर में दबा के रखने छले जोर से जे भगवान कहुना देखे इतने क्या शर्म आबि रहल छे। श्री कृष्ण के द्वारिका के राज्य वैभव के देख के लज्जित भ रहल छे। जी चार घरक मांगल चारटा चावल जीर्ण शीर्ण वो चावल ए राज्य वैभव में रानी सबके या हिनका सबके सामने भगवान के कोना दे बड़ा लज्जा भ रहल छे। हमर बदनामी हो जाए बात के लज्जा नहीं छे। यही बात के लज्जा छे कि भगवान के सब की कहते जे केहन दरिद्र मित्र छे जे बाहरो की छनलखिन तो वो चार रंग तो अपन वो बाहर के छुपे नहीं छथिन पोटली में। भगवान देखे छे कि निश्चित रूप से या तो इनका हाथ में दर्द छे आ या तो किसी नुका के रखनी छे। तो भगवान कहलखिन मित्र जखन से आलो तखन से हाथ क्या दबा के रखनी छी। कहलखिन बस बहुत दर्द भ रही। कहलखिन आप पहले कहतो नहीं बात हाथ में दर्द या हम पैर के दबा रहल छी। भगवान पैर छोड़ कर तुरंत हाथ एना के पकड़लखिन। सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन सुदामा जी अपना तरफ खींचे छथिन नहीं नहीं मित्र बस रह दे। कहलखिन नहीं नहीं केना हेतै जोर से झटका लगेलखिन। झटका लगत के साथ पोटली गिरल नीचा धम। भगवान लपेट को पोटली पकड़ला और पोटली लौ के जे छे एकदम किनारा भ गेलखिन और एकांत भकर चावल के पोटली खोले छथिन। चार घर के कई रंग के चावल जन देखलखिन भगवान के भान भ गेलन निश्चित रूप से कि सुदामा हमर अत्यंत दीनहीन है। और उतवै ने बहुत संत कहे छथिन में पत्र लिख के देने रहथिन के सुशीला कि एक मास दो पाख में हो सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति मोहि दे। हे दीन दयाल महीना में 2टा एकादशी होइत अछि पर हमरा घर में नित्य एकादशी प्रदान कऽ देलहुँ। क्या तो 1टा नहीं 4टा 5टा बच्चा छन महाराज हफ्तों बीत जाए छन इनका एकदम चूल्हा नहीं जरै छै। एकटा माँ स्वयं भूखल रह सके पर अपन पुत्र के भूखल नहीं देख सके। कई दिन बीत जाइए बेटा सब जैसे से आपस में काना लगे कला करे लगे। माँ के चारों तरफ से सुशीला के घेर ले छन माँ हमरा किछु भोजन दिया। माँ दुखी भकर सुदामा जी के पास जाए छथिन स्वामी देखो है हमारे बेटा 1 हफ्ता से भूखल प्यासल है इनका किछु खाए के व्यवस्था करब।
भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन देवी श्री कृष्ण करो। देखो आ चूल्हा पर एक बर्तन चढ़ा दियो, ओमे पानी दो दियो और ओकरा कोनो चीज से ढक्कन से ढक दियो आ कहबन जे खिचड़ी बन रहल छै फर्स्ट क्लास, ताबे तक अहाँ सब भजन करू। और महाराज सुदामा जी के कहला पर सुशीला मैया चूल्हा के जरा के ऊपर बर्तन रख के पानी रखे छथिन और ढक्कन से झाँप दै छथिन और वो जल उबला लागल। माँ कहे छथिन बेटा से बेटा चिंता नहीं करो, भोजन बन रहा है तावे पिताजी कहले तो भजन करो। महाराज भजन कर रहा छथि, घंटों बीत गेल, शरीर में दम नहीं, कई दिन से भूखल प्यासल भजन करैत करैत थक गेला और सुत रहला। कखन रात्रि से भोर भ जाय छनि पता नहीं चले छनि और एहि तरह से बच्चा एक दिन नहीं कई दिन तक भूखल रहे छनि। ई दृश्य देख देख के माँ सुशीला के जे छनि से बड़ा कष्ट छै। ऐ मानो हृदय के बात कोई चावल के माध्यम से भगवान से कह रहल छथिन। एक मास दो आँख में दो एकादश हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति मोहि दे। भगवान हे प्रभु हे दीनानाथ हे कारण करुणा वरुणालय, हमारे हेन गुण पाप हमारा जीवन में आबि गेल कि नित्य होम के हमर पूरा एक नन्ना से नन्ना बालक से कई दिन से भूखल पड़ल रही है। भगवान पोटली चावल को देखे के साथ फपक फपक के काना लगे छै और कहे छथिन भगवान होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, तेरो घर मेरो भाविगे नित्य द्वादशी हो। हे भाभी माँ जे हवा छले से भौ गेला चिंता नहीं करूं, पर आप आगर में नित्य जैसे से द्वादशी हो जाती हमारा आशीर्वाद दिया। और एते के भगवान जे छे सोई चावल के लौका और भक्षण करे छथिन। एक मुट्ठी उठेलखिन और मुट्ठी उठा कर चावल मुख में दिलखिन, एक तो लोक प्रदान कर दिलखिन भगवान सुदामा जी के ऊपर। सुदामा जी का भक्ति पर एते का रीझ गेलखिन, एक लोक प्रदान कर दिलखिन एक मुट्ठी चावल। दोसर मुट्ठी लेकिन तो दोसर लोक जे छै से प्रदान कर दिलखिन। तेसर अपन लोक बचल, भगवान लऽ के मुँह में लेते छलखिन कि माँ रुक्मिणी लऽ के पकड़ लेलखिन, प्रभु ई की कह रहल छी। अहाँ भक्ति रस में एतेक डूबि गेल छी कि सुदामा जी के अपन सर्वस्व प्रदान करऽ चाहै छियनि, अपनो घर नहीं राखऽ चाहै छी। दोसर संत कहे छथिन, अनेकों भाव दे छथिन संत सब, तो दोसर संत बजला नहीं नहीं भगवान एहि द्वारे जे छै भगवती एहि द्वारे हाथ रोकि लेलखिन है कि भगवान ये तो महान पुरुष थिका ब्राह्मण देवता और हिनका हाथ से हिनका तपोबल के माध्यम से ये चावल भेटल है। ये प्रसाद नहीं महाप्रसाद थी, ये महाप्रसाद अहाँ से घरे खा जाए अभी बात ठीक नहीं है। आए तो ये हमारा सबको दो दिया और माँ रुक्मिणी उनका हाथ से लौकर 16,108 पटरानी और एक मुट्ठी चावल। महाराज एक टुकड़ा का कई एक चावल का दाना का कई टुकड़ा कल गए और कौ का तखन कनी कनी टुकड़ा सब रानी के जैसे से मुख में गए। और कई तरह से भगवान लीला केलखिन और लीला लीला में भगवान एक अद्भुत लीला केलखिन कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी का आह्वान करे छथिन। आह्वान कह के कहे छथिन जाओ सुदामा जी का संपूर्ण दरिद्रता के नष्ट कऽ दियौन। सुदामा जी का भाग्य में लिखल छलन कि श्री क्षय, ताई भगवान श्री क्षय मतलब श्री के क्षय भऽ गेलै, पर आए भगवान उस श्री क्षय के कह दिलखिन यक्ष श्री आगे श्री अविरल भऽ जाए। भगवान ही विधाता के माध्यम से लेख के पलट दिलखिन है। तो विश्वकर्मा जी सुदामा जी के ठाम पहुँचला है, सुदामा जी के घर और महाराज दिव्य भवन तैयार कर दिलखिन, अद्भुत मंगलमय भवन और धन दान ऐश्वर्य से परिपूर्ण। हमारे भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का दिव्य स्नान करा कर
पाद संवाहन करे अनेक प्रश्न उत्तर करे छथिन और कहे छथिन मित्र ओ दिन याद या एक दिन गुरु माता हमारा है कि जैसे से जंगल भेजने रहते लकड़ी काटे ला कहलकिन हाँ मित्र हमरा बहुत याद दिया कहलकिन ओहि दिन वो चना देने रहे कि याद दिया कि नहीं कहलकिन हाँ ओ याद दिया कहलकिन पर अहाँ एतेक बड़का पेटू छी कि सबटा चना असगरे खा गेलो सुदामा जी काना लगला और कहे छथिन मित्र यही बात कहाँ एखन तक उलाना दऽ रहल छी बताइए ओ हम चना किया खा गेलौं ओ चना एहि दुआरे हम खा गेलौं क्या तो ओ चना शापित चना छल ओहि शापित चना के जे खाइते निश्चित रूप से वो जन्म जन्मांतर के लेल छै से दरिद्र भ जाते ताई हेतु तो हम विचार कलो कि हमर मित्र तो विश्वम्भर थिका जगत के जगदीश थिका धनाध्यक्ष थिका और धनाध्यक्ष जगत के जगदीश जखन निर्धन भ जेता तो जगत के प्राणी के की हेतन ताई तो अहाँ निर्धन नहीं भ जाए हम भले निर्धन भ जाए ओहि शापित चना के हम खा गेलौं ई शापित चना कोना भेल कही छथिन एकटा दृष्टांत एखन अहाँ सब अंदरे रहो भगवान जी और रुक्मिणी जी दोनों अंदर चल जाओ वापस चल जाओ जन बजाब तखन आयो वहां से प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की और कई तरह से ई चना शापित कोना भेल हमने इससे पहले आल रही तो बाजल रही पर मर्जीजा जी निवेदन कल जी नहीं बात को पुनः कहबे क्या तो हम जखन आपस में झगड़ा हो तो कहे छन कि तोरा सुदामा लावा फड़बी है तो या कहे छथिन ना सुदामा के लावा फड़बी है तो जघन्य अपराध हमरा अहाँ से भ रहल है एहन जघन्य अपराध से बची सुदामा जी लावा फड़बी है तो तोरा सुदामा के ई गैर पढ़े वाली जे छै उनका भयंकर से भयंकर अपराध लगे छै एहि तरह के बात केना एक महान भक्त दिव्य भक्त जे भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्रिय भक्त छथिन ओहि प्राण प्रिय भक्त का अहाँ गारि दऽ रहल छै उनका गारि तो देबे करे छै ना गारि देला के बाद हम अहाँ जे छै से घोर पाप लऽ रहल छै अपना जीवन में मोल ताहि हेतु एहि तरह के गारि का प्रयोग और प्रचलन जे चलल है प्रचलन के सदा सर्वदा के लिए समाप्त करू करब कि नहीं हाथ उठा के बाजू तक के सब आए के बाद ही गैर नहीं पढ़ब एक मतलब बहुत गैर पढ़ती खूब बढ़िया से हाथ उठा के बाजू जे नहीं हाथ उठावे कर मतलब हम बुझब जहाँ सब गैर पढ़बेटा करब चाहे किछु बहुत अहाँ चाहे किछु बाजि लिया एखनो कते लोग शायद नहीं वो गैर पढ़बे करथिन नहीं वो कते और छथि माता लोग या तो हमर गप नहीं बुझ रहल छथिन इहो बात होइ छै मैं एक बेर पटना में कथा कहते रही तो जन सीढ़ी से उतरलो तो एक माई छलखिन उनका कहले माई कथा कैसी लगी आपको अलग आप जो बकबक करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है तो उनका बकबक हमर तो एकदम मने हमर समाप्त भ गेल जब बकबक करै छी हमरा संगे राजा बाबू छथि या नहीं छथि राजा बाबू चले खूब जोर से ठहाका मार के सो हंसा लगल कहल आप पूछबो केलन तो आदमी के पूछलिए तो बहुत आदमी एहन अबै छथि कथा में जे कथा तो सुनै छै पर कथा की भ रहल छै से नहीं मतलब छै हम की बाजि रहल छी से नहीं मतलब छै भीड़ लागल छै सब बैसल छै तो हमहूँ बैसल छी ताहि तो हम ई बात कहि रहल छी कि हमरा अहाँ के समाज में जेटा गैर पढ़ल जा रहल यऽ कोन गैर जे तोरा लावा सुदामा के लावा फड़बी हेतो ई गैर नहीं पढ़े जाए जाओ भयंकर पाप भयंकर दोष क्या तो सुदामा जी भगवान का अनन्य मित्र छथिन जय मित्र का स्मरण करे तो साथ सुदामा जी का सुखदेव जी का समाधि लाइफ के लाइफ एहन सुदामा जी का हम अहाँ किनको आपस में झगड़ा हुआ तो उनका कहीं तोरा सुदामा फरबी है तो ये तो बहुत गलत बात है ये तो हम फिर एक बेर कहब जे सब गोटा हाथ उठाओ ई गारि फिर से नहीं पढ़ब आप तो बुझलिए हाँ एहि बेर सबटा उठे
प्रेम से कहियो श्री सुदामा जी महाराज की। अच्छा, ये चना छल से सापित कोना भेल हम बाजल छी, पर पुनः एक बार याद कऽ लिए, शायद बिसरि गेल होय बहुत आदमी। एक बूढ़ी माई छली है, बहुत दिन से भूखल प्यासल, कई दिन 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन बीत गए, 90-95 साल के हिनकर अवस्था, भूख के मारे केवल जल का सहारा लऽ के जीवे छली है। पर आए पेट के भूख एतेक बढ़ गए, एतेक व्याकुलता बढ़ गए भूख के निमित्त, जे विचार कली कि जाए कतो जुगाड़ लगवी व्यवस्था करी। अपना घर से प्रातः काल निकलकिन चले 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 जन बहुत दूर गेलखिन, तो एकटा खेत में चना उखाड़ल गेल रहे। तो चना जन उखाड़ल जाए छै, पाकि जाए छै चना, तखन तो किछु दाना, बहुत एहन दाना छले जे झड़ के खेत में खसल छल। माइक ठीक करू, गला पकड़ रहा हूं। हम सुधरे पर तुम ना सुधरो। हम तो जबरदस्ती बाजि रहल छी, हकीकत बता रहल छी। जेना स्थिति काल्हि छल तेना स्थिति आइ भऽ रहल है, लेकिन काल्हि से कनी ठीक ही है। जे सही बात छै से कहब। हमरा इनका सुरेंद्र जी से कोनो हमरा दुश्मनी नहीं है, वो भी मित्रता ओनाहियो नहीं, कतो कथा हमरा समय भेटे तिनका फोन कऽ के गप करैत रहै छियै। पर मित्रता में साथ साथ लोग खलेबो करे छथि, मौका पर जे छै एक दो फाइट एक दोसर के देबो केलक, आ फिर जे छै से गला मिलकर जे छै से आपस में प्रेमो कऽ लेला, जरे जे भेले से छोड़ना ही ना होइ छै आपस में। तो हम सुरेंद्र जी के भले हम डेट रहल छी, तो बुरा नहीं मानब। हमरा पहलू बेर अहाँ वचन देने रही कि हम कलकत्ता जायब और एकर ट्रेनिंग ले बढ़िया से सीखब। हम कहले ना बिल्कुल सीखब, तो हमरा तो भेल जे निश्चित रूप से सीखने हो जाए। लेकिन अहाँ देखनो ग मतलब गणेश ने, गौ ने गधा याद, ये पर गणेश वाला सिस्टम खत्म। निवेदन करब, या तो सीखो या तो इस तरह का आयोजन लिया, तो निश्चित रूप से एकटा जे छै से ऑपरेटर के जरूर राखो, लगते पैसा लगते, और अहाँ लग सबटा सामान, अहाँ लग जते सामान किनको लग नहीं छै क्षेत्र में, यो बात हम बुझे छियै। सब किछु अहाँ लग, बस सेटिंग सिस्टम नहीं बना लो, बस एतबा कमी छै। और 2-4 बेर राखब ऑपरेटर के, तो अहूँके स्वाभाविक से ज्ञान भऽ जाए, ताहि दुआरे काज के जरूर करू। तो हमरा बात के बुरा नहीं मानब, व्यासपीठ पर बैसल छी ताहि हेतु हम बजै छी, पर उतरब तो अहाँ सब गला मिलकर कान पकड़ के क्षमा मांग लेब, इहो कहि रहल छी अहाँ सब। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। तो ई मैया बहुत दूर गेली, जैत जैत एकटा खेत में झड़ल चना के जे छै से बिनलै, और बिछैत बिछैत जे छै से हिनका 2 मुट्ठी चना भेट गेलनि। बड़ा प्रसन्न भेली, और चना लऽ कऽ लौटलखिन है, जखन बिछल चना लऽ कऽ, तो अबैत अबैत कुटिया अबैत अबैत हिनका भऽ गेलनि अन्हार। विचार करऽ लगली कि अब दिन तो पूरा बीते गेल, राति में सुतनाइए है, फिर प्रातः काल होइत के साथ हमरा भूख लागत, तो किया नहीं चना के जे पोटली में बांध के रख दिए। प्रातः काल हेते उठब, भगवान का पूजन करब, और स्नान उस्नान पूजन केला के बाद अपन चना खा लेब, तो भरि दिन पेट भूखल रहब। ई स्थिति हुनका पोटली के जे छै अपन कुटिया के सबसे ऊंचा भाग में टांग के बांध के रख देलखिन, और बेचारी पानि पी के पुनः सुति रहली। पर अचानक एकटा चोर घूमैत घूमैत जे छै से बुढ़िया मैया के कुटिया में घुसल तो चारों तरफ नजर देलक, और तो नहीं देखा पड़ल, एक पोटली देखा पड़ल। एक विश्वास भ गए कि निश्चित रूप से एही में माल खजाना माल पानी है, कोनो न कोनो सोना चांदी में पहन कर रखल है। तो महाराज खटिया पर चढ़ कर बहुत सावधानी पूर्वक वो पोटली खुलक, पर खोले ये डिसबैलेंस बिगड़ल, और महाराज भयंकर आवाज भेल, खसल। तो बुढ़िया मैया के नींद खुजल। नींद खुजैत के साथ बुढ़िया मैया चिल्लेली, चोर 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 चोर। चोर भागल वो पोटली लग, बुढ़िया मैया सेहो भगली ओकरा पाछा, पकड़ पकड़ चोर के खूब हल्ला केली। तो गाँव वाला जो आस पास में छलखिन सेहो सब दौड़ लायक। अब चोर देखलक कि बुढ़िया मैया थी बहुत जबरदस्त से हमरा पाछा पड़ल है, पाछा छोड़ नहीं रही है, और गाँव वाला एक पाछा पाछा सेहो हमरा पड़ल है। तो कहीं हम अगर पकड़ाए तो निश्चित रूप से ते पिटाए हो जाए, राम राम सत्य हो जाए। तो बेचारा भगैत भगैत जे छै शांतिपनी ऋषि का आश्रम में जन पहुँचलखिन। तो विचार करे एहिठाम नुका जेनाइ ठीक छै। तो एहिठाम एक विशाल गाछ के फूला गाछ के झुरमुट छल, वही झुरमुट में जाके ई चना के पोटली लऽ के बैस गेल। और इम्हर ब्रह्म मुहूर्त में
शांतिपनी ऋषि जगह छथिन, माता जगह छथिन, संपूर्ण विद्यार्थी जगह छथि, सब नहा सुना के छै से संध्योपासन में लग जाए छथि। शांतिपनी ऋषि स्वयं संध्योपासन हवन आदि कार्य में लग जाए छथि। पर माता शांतिपनी ऋषि के जे पत्नी छथिन ओ झाड़ू लगबैत जे छै से जिमर चोर नुकाल रहा जे जुर्मुट में ओहि दिस बढ़ल जा रहल छथिन। चोर के भऽ रहल छै, लगैए शायद ई माता जी हमरा देख लेलथि और धीरे धीरे झाड़ू लगबैत लगबैत ई हमरे लगाबि रहल छै। और यदि एतऽ पकड़ेलहुँ तऽ एतऽ असंख्य संख्या में विद्यार्थी छै और विद्यार्थी के मारि बड़ खतरनाक, ताहि दुआरे छै से एतऽसँ भगनाइ ठीक छै। पर विचार करै छथि कोठली माखिर छै कि, देखी तऽ खोल के देखै छथिन तऽ देखै छथिन चना। ई तऽ बात वएह भऽ गेलै, पौधा पहाड़ निकली चूहिया। बेचारा बड़ा दुखी भऽ गेल, ओहिठाम चना के पोटली छोड़ के जना तना कऽ के ओहिठाम से प्राण बचा के भगला, भागल। एम्हर माता जी झाड़ू लगबैत 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 जहन ओहि गाछ लग पहुँचलखिन के देखै छथिन एकटा पोटली एहिमे चना किछु पड़ल छै। उठेलथि तऽ देखै छथिन बड़ा सुंदर चना, फ्रेश चना एकदम। तो उठा के रख लेलखिन और विचार करै छथि कोनो बात नहि, एहि आश्रम में किछु यऽ नहि, तऽ ताहि हेतु जे छै से चना एहि भिजा के जखन कृष्ण और सुदामा जी जता जंगल तऽ हिनका जे छै से प्रदान कऽ देबनि खाय वास्ते। तो ओ जल में बीजे ले दऽ देलखिन, ओ बढ़िया जे छै से बनि कऽ तैयार भेल। और जन विदा भेलखिन हँ तऽ दुनू को वएह जे छै से चना देलखिन और कहलखिन देखो आइ दुनू आदमी जे छै से आपस में बैठ के खा लेते। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण ओहि चना लऽ के विदा भेला और ई चना जे छै से सुदामा जी के माता देलखिन हँ। सुदामा जी अपन आंचल में बांधि लेलथि धोती खूट में और बांधि के विदा भेला। निर्जन वन में गेलखिन, लकड़ी काटि कऽ एक जगह एकत्रित केलखिन कि महाराज अचानक जे छै भगवान के लीला दैव बस भयंकर आंधी तूफान आयल, घनघोर वर्षा भेल। और घनघोर वर्षा भेल तऽ सुदामा जी तऽ गाछ पर चढ़ि गेलथि खूब ऊपर, और वही गाछ के नीचा में एक ठाढ़ छल, ओहिठाम भगवान बैसल छलाह। पर ठंड के मारे ओ भयंकर हवा चले और जे छै से ओ पानि बरसे, ओहिमे थर थर काँपऽ लगला दुनू आदमी। सुदामा जी मने मन विचार करै छथि ये ठंड विशेष रूप से जखन भूखल व्यक्ति रहै छथि तऽ तैयो किछु ज्यादा ठंड लगै छै कि चना ये चना खा ली हम। तो पोटली के खोलै छथिन खाय वास्ते, जन पोटली खोलै छथिन तऽ विचार करै छथि मित्र के सेहो दऽ दिए। लेकिन जन पोटली खोललखिन और चना के तरफ देखलखिन हँ तो दिव्य ज्ञानी छलखिन, ब्रह्मविद वित्तमः, महान ज्ञानी छलखिन, ब्रह्म का जने वाला। सुदामा जी प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय छलाह, सिद्ध पुरुष छलाह। जन ओहि चना के ऊपर नजर देलखिन हँ तो देखैत तो सात आश्चर्यचकित भऽ गेला, अरे ये तो शापित चना ये, एहि शापित चना के जे खायत निश्चित रूप से दलिद्र भऽ जेतै। और ताबे इम्हर जे छै से नीचा से भगवान आवाज देलखिन मित्र कहाँ कन्हैया, अरे माता जी के एक चना देने चलत खाए वास्ते भेजू न। कहलखिन अरे मित्र की कही, ये गाछ पर चढ़े काल में ई वर्षा ई आंधी तूफान देख कऽ हड़बड़ा गेलहुँ, ओ पता नहीं पोटली कतऽ खसि पड़ल। और एते कहि कऽ सुदामा जी चुपचाप ओ सबटा चना के खा गेल। भगवान तऽ अंतर्यामी छथिन, भगवान सबटा बुझै छथि, भगवान अंदर अंदर न्योछावर जा रहल छथि। सुदामा जी थर थर काँपि रहल छथिन। भगवान देखलखिन हँ तो भगवान आवाज दै छथिन मित्र नीचा आओ। भगवान वृक्ष से नीचा ओ सुदामा जी नीचा, लेकिन भगवान सेहो उतरलथि और सुदामा जी के अपना गोद में बैसा कऽ और भगवान भैर पाँच के पकड़लखिन कि हमर शरीर के गर्मी के ब्राह्मण देवता के बेटे ताकि ठंडी इनका नहीं लगे। और एहि तरह से पूरा रात्रि व्यतीत केलखिन हँ। पर परिणाम की भेल, ओ शापित चना खैला। कियाकि बुढ़िया शाप देने छल जे एतेक मेहनत से एतेक परिश्रम से हम ई चना अनलहुँ, ई चना ई चोर ला के भागल जा रहा है, जो जे चना के खात निश्चित रूप से वो दलिद्र भऽ जायत, ई हमर शाप थी। और वो शापित चना भगवान जगत के जगदीश है तो दरिद्र भऽ जेता, तैसे बढ़िया हम ब्राह्मण क्या ने दरिद्र भऽ जाए, ता ये तो चना खा लेलखिन। परिणाम जगत के जगदीश जे भगवान छथिन उनका धनवान बनावे वास्ते स्वयं सुदामा जी महाराज निर्धन बन गला। और एहन निर्धन बन गला कि महाराज 10-10 दिन तक 15-15 दिन तक अन्न ने उनका नसीब में छै। ताई भगवान इस संपूर्ण रहस्य का तो पहिने से बुझे छलखिन। तो श्री क्षय जे छलै से क्षय यक्ष श्री
कौ के जे छे से भगवान अनंत अनंत धन का वर्षा केलखिन है। और सुदामा जी महाराज दिन रहलखिन, रात रहलखिन, प्रातः काल होत के साथ विदा भेले थे। नहीं सुदामा जी के मन में छन के महल में रुकी, और नहीं भगवान श्री कृष्ण के इच्छा छन के सुदामा जी हमरा लग रुके। पर जहाँ की विदा भेलखिन कि कन्हैया कहे छथिन मित्र, कहा मित्र, सुनो सुनो सुनो, कहलखिन जे पीताम्बर हमर धारण के नीचे एकरा उतार दियो, और आज धोती पहिर के आयल छलौ से या धोती पहिर के हाथ जाओ क्या? तो भगवान विचार करे छथि कि हमर मित्र तो महान निष्काम पूर्ण मित्र छथि, इनका धन के प्रति लेश मात्र इच्छा नहीं है, और नहीं समाजक कोनो इनका परवाह छन, मस्त सदैव हमरा भजन में लीन रही है। और आयल छलती तो फाटल चीटल धोती कपड़ा पहिर के, और जा रहा छत पीताम्बर पहिर के, जिनका देख के सब कहते हैं देखो देखो जगत का जगदीश कतेक दयालु है, जे ए मित्र से एहन दरिद्र मित्र का देखो कतेक सुंदर पीताम्बर धारण करेलखिन। हमर सुदामा जी के बहुत पैघ अपमान होया। ऐसे हिनका अंदर जे निष्किंचनपना छन, ओ निष्किंचपना जे छै से समाप्त भ जेते, ताहि हेतु जैन बुझ के इनका क्यों हे दृष्टि से नहीं देखायन, इनकर वस्त्र उतरवा लेलखिन और पुराना धोती जैसे से पैरा के विदा केलखिन है। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन, सुदामा जी मस्ती में जुमित जा रहल छथि और विचार करे छथि, क्वाहम दरिद्रः पापिया क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धोरितीष्महं बाहुभ्यां परिरम्भितः क्वाहम दरिद्रः पापिया, हमरा से पैघ दरिद्र और हमरा से पैघ पापी के हो या? पर भगवान देखो कतिक पैघ दयालु है। कौ कृष्ण श्रीनिकेतन, और भगवान एन श्रीनिकेतन के होता, उनका एन राजा के होता। पर ब्रह्म बंधो रीतिष्माहम बाहुभ्याम परिरम्भितः, हम ब्राह्मण छी मात्र एक बात मैन के हमरा हृदय से लगे ले, द्वारिकानाथ भगवान कैसे पैघ दया की हो यार। और देखो हमरा दान नहीं देला, वो दान नहीं देला तो हमरा पर कृपा कैला, की कृपा? सुदामा जी विचार करे छथि कि धन आवेत के साथ व्यक्ति मदान्ध भ जाय छै और भगवान के बिसर जाय छै। बस यह बात विचार के ये छे कि भगवान हमरा धन नहीं देला। और श्री कृष्ण करे पोरबंदर का अबै छथिन, और जखन अपना महल के सामने अबै छथिन, अपना कुटिया के सामने अबै छथिन, तो कुटिया नहीं कथी ओटा महाराज विशाल का महल ठाड़ छे। महल के देखे छे तो जगह के देखे छथिन, तो भाई जगह तो यह छे पर महल कतऽ से आया? इनको सब पूछलखिन, कहलखिन सुदामा महाराज के गौर छे। विचार करे छे सुदामा महाराज कोनो राजा हेते, हो सके हमरा पत्नी के धन दऽ के जे छे से सब हटा के कतौ और दऽ देने हेते ना, कोनो सुदामा नाम के छे से राजा महाराज एठम आयल छे, कोनो बात नहीं। बार बार देख रहल छथिन, पर जखने विदा भेलखिन कि अचानक सुशीला का आवाज कान में लेन, स्वामी नाम सुनित के साथ सुदामा जी महाराज आश्चर्यचकित भ गेला और अपलक नेत्र से एक फाड़ कर सुदामा जी का और दिव्य महल का देख रहल छथिन। सुदामा महल देख डरे डरे